बोलो भाई। धुरंधर भाई, एप्रिसिएशन बनता है वो मूवी का। मेरे को मजा आया भाई। मेन लफड़ा क्या हुआ मालूम क्या? उन लोग को पता था कि एक ही बनाना है, स्टोरी उस हिसाब से बनाया वो लोग ने, फिल्म उस हिसाब से किया, लेकिन अभी दो पार्ट डिवाइड हो गया उसका। उन लोग को पता चला कि 7 घंटे का फुटेज डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन ये सेकेंड पार्ट में क्या हुआ फिर, कि कुछ कुछ जगह पे गैप फिल करने के लोग ने नया शूट किया, तो रीशूट उसमें किया। स्टोरी कॉम्प्रोमाइज हो गया कौन, भाई। हाँ ये हुआ, ये मैं मानता हूँ। ये मेन चीज हुआ है, बाकी कुछ नहीं। अगर ये दोनों को एक साथ ज्वाइन करे ना अपन, मूवी और कुछ चीजें कट करें, एकदम 4 घंटे का मूवी बनाए, तो बहुत परफेक्ट बनेगा ये मूवी। हाँ, उसमें कुछ फॉल्ट नहीं आएगा, फर्स्ट पार्ट वो वाले में कुछ फॉल्ट नहीं आ सकता। ऐसा गॉडफादर लेवल का बन सकता था। आराम से। आराम से नहीं, थोड़ा आराम से तो नहीं। थोड़ा मेहनत लगा के। बहुत। मेन मेरे को ये बता कि तेरे को उसका थीम क्या लगता है, धुरंधर का, पहले पार्ट का। देख, मैं एज ए वन देख रहा हूँ उसको, एज वन। हाँ। तो मेरा तो थीम, मेन थीम तो उनका रिवेंज ही था। ये हो गया हम्म। रिवेंज। लेकिन हाँ। फिर सब थीम तो, अभी देख उसने तो स्टेट कर ही दिया है कि पेशेंस, और वो बोलता है ना बलिदान और हाँ, बदला। तो ये तो थीम, तीनों थीम ही है, तू देख रहा है। मेरे को पहले पार्ट का थीम है ना, पेशेंस लगता है, पेशेंस। हाँ। मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक कितना बड़ा गैप है। मतलब जब वो जसकीरत आता है मिशन करने, वो 2004 है, और रहमान मरता है तो 2009 है। तो इतने सालों का गैप है बीच में भाई, और अपने स्टोरी चालू होता है 1999 से, कांदाहार एयरपोर्ट। हम्म, उधर से 10 साल का गैप है, उसमें 10 साल स्टोरी भर रहा है। तो वो उसमें इसका थीम तो, पेशेंस कितना है, अजय डोभाल का पेशेंस, फिर जसकीरत का पेशेंस, और वो आलम का भी पेशेंस उसमें कितना ज्यादा है, वो मिशन करने में। वो हर हर बार अपने को रीअश्योरेंस देते रहते हैं वो लोग कि हम पेशेंस कितना है ये स्टोरी में, और अपने को भी पेशेंस रखना पड़ता है उतना, कि 3.5 घंटे का फिल्म है। और एंड तक आते आते जब वो लोग फिर से दिखाते हैं, अजय डोभाल सब एक्सप्लेन करता है, और उतने में सब पहले पहले के सब शॉट्स आते आते, मतलब रिप्ले होता है, तो अपने को फील होता है कि हाँ यार, कितना टाइम गुजरा है इस चीज को, मतलब लास्ट में ना। 3 घंटा पहले ये सब देखा था। हाँ। ऐसा लगता है कि भाई कुछ सालों पहले देखा रहेगा। तो उतना अपन हाँ। भी पेशेंस रखते हैं, और वो लोग भी पेशेंस रखते हैं, तो पूरा ट्रांसलेट हो जाता है अपने इधर। तो मेरे को वही लगता है कि पहले पार्ट का पेशेंस था, हाँ। सब्र और नजर, हाँ। हाँ। सब्र और नजर हाँ, हमारे ये पेशे सब में बहुत जरूरी है। धीरे से उसने डाल दिया थीम, मालूम। हाँ। वर्ड्स में भी ऐसा नहीं कि चल, हाँ। वर्ड्स में भी मतलब इंटेलिजेंट चॉइस है वो। बहुत। अपन को हमजा के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहे कि उस मूवी का थीम क्या है, और अपने को प्रीची भी नहीं लगता वो कि हाँ ये ले भाई, पेशेंस पेशेंस नहीं, सब्र। बहुत बहुत मस्त राइटिंग है भाई। और सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट का थीम क्या लगता है तेरे को, रिवेंज? सेकंड का तो पूरा रिवेंज ही है, उसमें पेशेंस वेशेंस कुछ नहीं है। उसमें तो उल्टा बोलते भी वो है कि ये पेशेंस और वो सब बदला, ईंधन वो सब। लेकिन फिर हाँ, फिर रिवेंज ही है उसका थीम इकलौता। हौसला ईंधन बदला। हाँ। मस्त है भाई। वर्ल्ड बिल्डिंग तेरे को क्या लगता है, तू बोल। नहीं, पहला वर्ल्ड बोल सकते कि वो इंडिया का वो बताते हैं, मालूम। वो पहला तो उसने बताया कि क्या चीज़ें हुआ है, ये सब अटैक हुआ क्या? था पार्लियामेंट हाँ में, फिर हाँ 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 हाँ। वो सब ठीक है। वो हम्म। एक वर्ल्ड बता दिया। फिर वो हम्म। एंटर होता है लियारी में, फिर वो पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर होता है। हम्म। तो वर्ल्ड बिल्डिंग मतलब यहाँ पे वर्ल्ड के बारे में एक्सपोजिशन दे रहे हैं थ्रू कैरेक्टर्स। वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि हमजा आता है, तो हम्म। अभी हमजा घुस चुका है उसकी गैंग में। फिर वो उज़ेर उसको सब बोलता रहता है, मालूम कि ये हमारा काम है ना, वो सब, ये वो है वो है। फिर डोंगा भी उसको लेके जाता है कमरे वमरे में। हम्म। तो उसको मालूम वर्ल्ड बिल्डिंग में ऐड हो जाता है, ये उसका कॉन्टेक्स्ट दे देता है कि उसके साला का कमरा है ना ये, उसको दिया था रहने के लिए। तो मालूम यहाँ हम्म। पे एक वर्ल्ड बिल्डिंग में ऐड हो जाता है कि चल भाई, एक लेयर ऐड हो जाती है यहाँ पे। तो वो सटल चीज़ है ऐसा वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए। वो सिर्फ वो बता नहीं रहा है कि ये हाँ, वो वाला एरिया है। धीरे से डाल भी रहा है कि भाई देख ले उधर। मतलब और उसका और एक पर्सपेक्टिव है कि हमजा को भी वो नई इन्फॉर्मेशन पता चल रही है, और हाँ, एज एन ऑडियंस अपने को भी ऐसा इन्फॉर्मेशन पता चल अपने रही को है। भी चल और रहा है। अपन ये भी सोच रहे कि हाँ, हमजा भी ये सब याद रखने वाला है, तो ये हाँ। किधर काम आएगा, तो ये हम्म। अपने को भी याद रखना है। रखना पड़ेगा। ऐसा है।
कि फर्स्ट पार्ट में ना जब भी लियारी में अपन पूरा लियारी में ही रहने वाले स्टार्ट टू एंड। हमजा जब आ रहा है उधर से लेके एंड तक अपन लियारी में है। तो एक भी सेकंड के लिए अपन वो इल्यूजन टूटना नहीं चाहिए कि अपन पाकिस्तान में नहीं है। हाँ हाँ तो उन लोग ने कितना जगह पे इंश्योर किया है, वो कॉस्ट्यूम से लेके लोगों का बोलने का तरीका, जो उधर खाना भी बन रहा है आजू हाँ। बाजू में, सब कुछ इतना अच्छे से वर्ल्ड बिल्डिंग किया उन लोग ने। हम्म। और हर जगह पे अगर कुछ बड़े बड़े शॉट्स है ना, जिधर एक एरियल व्यू दिखा रहे हैं, तो उधर बहुत जगह पे मस्जिद है, बहुत जगह पे हॉर्न्स लगाए हुए हैं, मस्जिद के ऊपर हॉर्न्स रहते हैं ना, हाँ हाँ। माइक, वो लगाए हुए हैं। तो वर्ल्ड को कितना उन लोग ने अच्छे से बिल्ड किया है उधर, वो मजेदार है। और उल्टा कैरेक्टर्स के थ्रू तो ऑब्वियसली उन लोग का लैंग्वेज वगैरह, उन लोग का पकड़ सबका मजबूत था उस पे। और कैरेक्टर्स मतलब कुछ कुछ चीजें वो बोलते हैं ना, जो इंडियननेस नहीं है, इंडियन नहीं है, उधर अपने को पाकिस्तानी झलक दिख जाता है उन लोग का। मतलब कुछ तो उन लोग का वर्ड्स मेरे को आता नहीं है, लेकिन अपन जब बोलते, वो जब अपन मूवी देखते हैं अपने को लगता नहीं है कि एक्ट्रेस इंडियन है, एक सेकंड के लिए भी नहीं लगता। हाँ वो तो है। वही वो लोग जीत जाते हैं भाई। वो मतलब ऐसा नहीं कि मालूम, बाकी सब मूवीज में ऐसा रहता है कि वो लोग जबरदस्ती वर्ड्स यूज करते हैं कि मालूम जनाब रहे, खौफ, हाँ खौफ, आपका खौफ रहेगा, जनाब आलम, जनाब, अब्बा जान। ये ये सब नहीं था। अभी आलम उसमें बोलता है, क्या भारी डायलॉग बोलता है वो मालूम उसके क्या? बारे में। जैसे ही रहमान डकैत और वो हमजा मिलते हैं फर्स्ट टाइम, तो हाँ वो पूछता है रहमान कि ये मेरे बेटे का खून है ऐसा। फिर आलम हाँ उसको मालूम बैकिंग करता है कि चल कि ये बहुत अच्छा लड़का है, तो मालूम मस्त वर्ड बोलता है, मालूम मेहनती लड़का ऐसा कुछ बोलता है। अरे बहुत खतरनाक, मतलब वो उस तरीके से वर्ड्स यूज किए कि जो हमने भी कभी ना सुने हो पहले, समझ। वही ना कि उन लोग का वर्ल्ड बिल्डिंग पे कितना ज्यादा फोकस था। ये और वर्ल्ड बिल्डिंग ही इसको हिट बनाने वाला था। कैरेक्टर्स वगैरह तो आते ही है, कैरेक्टर्स पे ऑब्वियसली एक डायरेक्टर वर्क करेगा, लेकिन वर्ल्ड बिल्डिंग एक इतनी मुश्किल चीज है ना पुल ऑफ करना, वो कभी भी फकअप हो सकता है। अभी केजीएफ का वर्ल्ड बिल्डिंग देख, वर्ल्ड बिल्डिंग अच्छा है लेकिन वो कितना कंफ्यूजिंग है हम्म। भाई। तेरे को पता नहीं चलता कौन सा कैरेक्टर किधर यूज होने वाला है, कौन से उसका कैरेक्टर का क्या नीड नहीं था कनेक्शन है। मालूम। ये ठीक है हाँ उसने जो किया वो, बट वो उसमें नेसेसरी नहीं था कि कंफ्यूजिंग बना, इतना वही तो। कॉम्प्लिकेटेड करना नेसेसरी ही नहीं था, वो ये देख, कॉम्प्लिकेट और कर दिया। केजीएफ में जितना कैरेक्टर्स है हम्म। उससे ज्यादा इधर है धुरंधर में। हाँ लेकिन अपने को कंफ्यूजन नहीं होता कि कौन सा हाँ। कैरेक्टर किधर क्या मेरे कर को रहा है। मस्त मिल रहा है। एक तो ये सब चल, एकदम सॉर्टेड है। ये एक बेनिफिट है कि वो मालूम टाइटल कार्ड आते हैं कैरेक्टर्स के, हाँ वो एक बेनिफिट है। वो मैं मानता हूँ कि चल थोड़ा सा फिल्म मेकिंग का वो कर रहे हैं कि शो डोंट टेल वाला चीज का चलता है रे, नाम चलता है, लिखने में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे चलता है। मेरे को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है भाई। और उल्टा यहाँ मेरे को तो मजा आता है जब एसपी असलम का टाइटल, हाँ। एसपी असलम और तू आता है उसका उसका नाम। साउंड इफेक्ट देखेगा ना, तो क्या बोलते हैं, जैसे ही टाइटल कार्ड आया थोड़ा सा मानो एक साउंड बजता है, तो मानो वो मस्त क्या? ऐड होता है, तू देखना तू। तो वही कि एक्सपोजिशन, हाँ एक्सपोजिशन तो मूवी में ना बहुत अच्छे से किया एक्चुअली। और क्योंकि मालूम बड़े साहब कब कि से ड्रॉप कर रहे थे वो लोग, बड़े साहब हाँ, बड़े साहब बड़े साहब। और वो इन्फो डंप वाला कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन वो नेसेसरी था इसमें मालूम। वो खुद ही वो लोग बोल रहे कि ये वैसा है, वो एरिया इसको ये बोलते हैं वो बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वो और नेसेसरी था। इसमें भी वो वाले सीन में मेजर इकबाल का इंट्रोडक्शन सीन, ये है खनानी, ये है वो यूएस वाला, ये है वो और आप है रहमान डकैत, और ये है मेजर इकबाल वो आईएसआई से। मेरे को थोड़ा वो लगा कि नहीं बहुत लेकिन ठीक है, वो लोग क्योंकि रियल लाइफ में लोग ऐसे ही हाइप अप करते रहते हैं एक दूसरे को। हाँ डिक सकिंग, हाँ भाई, रियल लाइफ में वैसे ही रहते देख तू भाई, क्योंकि वो लोग एक ही दूसरे की चाटते रहते हैं भाई। हाँ। अब वो बहुत ऑब्वियस है वो। भाई 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 मेरा ऐसा आया भाई, भाई हाँ। मेरे नाद में मतलब, समझा क्या, बच्ची इधर ही खोल देगा तेरे को। भाई समझ रहे ऐसा। तो वो लोग खुद के ही भाई एक दूसरे के ही चाटते रहते खाली फुकट, तो गे वो तो वही उसने उधर दिखाया, मतलब मेरे को लगा नहीं उतना कि हाँ एक्सपोजिशन में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि वो नेसेसरी था, उसमें नीडेड था कि हाँ भाई यही होता है, ऐसा यही करना चाहिए। फिर मतलब बाकी चीज अगर कोई दूसरी मूवी होती तो लगता है, क्योंकि उसमें स्टोरी अलग है ना, इसमें तो स्टोरी के हिसाब से वो सही है कि हाँ उसको मिलना ही थी ना, ऑब्वियसली वो नया आया है तो उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा।
और इस हम्म तरीके से मिलेगा वो भी ठीक है ऐसा। और ठीक है। एक्सपोजिशन इन द सेंस कैरेक्टर के भी, मतलब कैरेक्टर का डेप्थ देने के लिए भी एक्सपोजिशन जितना दिया है वो हाँ, और कितना अच्छे वहां से से दिया है। ये एक्सपोजिशन भी मिल जाता है कि एसपी और रहमान अगेट का पहले से कुछ बीफ है। हाँ। ये भी मिल यस। जाता है तेरे को कि भाई और उसका ये चीज हुआ था, और यहाँ पे हुआ था। हम्म और और वहाँ वो पे। बीफ एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए, हाँ। उसमें स्पाइस थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए एसपी असलम का बैक स्टोरी रहता है ना। हाँ। वो क्या उसको रहता है? बताता है कि मेरी फियोन्से एक बलोच के साथ हाँ, वो इन्वॉल्व हो भी गई है। थी। हाँ। फिर उसका वो बलोच के आतड़ियां निकाल के उसके दहलीज पे रख के आ गया मैं। वो तो उसका ये तो। बलोचों के लिए हाँ, हेट भी एक्स्ट्रा दिख जाता है अपने को। उसमें दिख जाता है, लेकिन ये जो डोंगा इसको बताता है ना, जब तब वो जीन वाला भी मेंशन कर देता है मालूम। हाँ हाँ। तो वो फिर वर्क करता है, द जीन करके चैप्टर है तो वो मालूम कि सेटअप एंड पे ऑफ है बहुत क्लासिक। अच्छा है। और अच्छे से किया है बहुत। अपने को। एज एन फिल्म मेकर अपन देखते हैं तो अपने को फील होता है कि हाँ अच्छे से किया है भाई, मजा आया सेटअप पे ऑफ। लेकिन एज एन ऑडियंस अपन देखेंगे ना, वो इतना सेटिस्फैक्टरी लगता है ना कि हाँ भाई पहले इन्फॉर्मेशन दिया, अभी मेरे को मजा आया इधर जब तुम लोग ने इन्फॉर्मेशन पे हाँ। ऑफ किया। आप सेटअप पे ऑफ नहीं सोचते खाली कि हाँ। हाँ भाई ये तुम लोग ने पहले हम लोग को बताया था, अरे थैंक यू यार, अभी मजा आ रहा है मेरे को, ऐसा। तो यही कि एक्सपोजिशन इतना सुंदर है ना मूवी में। और बड़े साहब का एक्सपोजिशन मेरे को बहुत पसंद है हाँ, वो बार स्टार्टिंग बार। से लेकर एंड तक। मतलब अपने को ऐसा नहीं कि खाली बड़े साहब बोलते जा रहे हैं, बड़े साहब क्या कर रहे हैं, क्या करवाना चाह रहा है वो भी अपने को बार बार दिखाया जा रहा है। क्योंकि मेजर इकबाल बड़े साहब का बात करता है कि बड़े साहब ने ये सब ऑर्गेनाइज कराया है। फिर उसके बाद एसपी असलम भी बोलते हैं कि मेरा घर बड़े तो साहब। बड़े हिसाब से चल ही रहा है, हाँ। ऐसा कुछ और वो बोलता स्टार्टिंग में ही जब आता है तब खतने भर की चोरी कर है। हाँ। लोगे। अरे, अरे सेकंड पार्ट में भी उसका इंट्रोडक्शन सीन है जब वो गोलियां मार रहा है, अरे बाजू में हट जा। वो मस्त सीन लगा, मैं तो बहुत हंस रहा था। अरे, बेहतरीन है, बढ़िया। और मेन क्या मालूम क्या, जो ओरिजिनल वीडियो है यूट्यूब पे वो सीन का, हाँ, वो है, मैंने एक्चुअल देखा सीन था, हाँ। है। तो उसका जो ओरिजिनल रिपोर्टर थे है ना, उसने यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे ना सब जगह ऐसा कमेंट करके रखा है कि जब भी वो अभी वो सीन वायरल हुआ ना, तो वो सीन वायरल हुआ तो लोग हंस रहे वो सीन पे। तो वो हर कमेंट सेक्शन में जाके बता रहे कि मेरा और एसपी साहब का रिलेशन अच्छा था, मेरे को कभी ऐसा कुछ अपशब्द नहीं बोलेंगे वो। तो मूवी में ऐसा दिखाया तो मेरे को थोड़ा हर्ट हुआ। लेकिन आदित्य धर अच्छा डायरेक्टर है, वो सब अरे, उसने बोला है भाई। ऑडियंस को लेकिन समझ ही हाँ, नहीं आता है भाई। अरे वो वो तो वीडियो मैंने सिर्फ परसों एक देखा। ऐड करने के लिए कि मालूम एक ह्यूमर ऐड हो जाए हाँ और स्वैग ऐड वही। हो जाए, मालूम कि वही होता है। अभी जो रियल लाइफ में ऐसा हुआ था तब तो एसपी असलम की फट रही थी वहां पे, वो ऐसा ऐसा घूम रहा था कि भाई। बट वो पीछे भी इसमें। था, वो थोड़ा हाँ। कॉर्नर में था। और मूवी में तो कि स्वैग वो तो चल मोन्टाज है, उसका चॉइस ही है, ये करना करना ही था वो। हाँ। और मेन क्या है मालूम, कि उसका कैरेक्टर पहले से अपन ने इतना ड्रेडफुल देखा है ना। मतलब है उसमें ह्यूमर है थोड़ा सा, लेकिन उसका कैरेक्टर पहले से ड्रेडफुल है। जब उसको बदला मतलब उसके लिए सर पे चढ़ा है, तो हम्म। अपन सेकंड पार्ट में उसको वैसे ही इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते सीधा। हाँ, अपन को थोड़ा उसको ट्विस्ट करना पड़ेगा, देना उसका नया पड़ेगा। साइड दिखाना पड़ेगा, वरना वो कैरेक्टर रिपीटेटिव हो जाएगा। तो वो ह्यूमर ऐड करना जरूरी था उसके लिए। और वो और वो पहले से अच्छे से था ऐड ही, भी वो किया। पहले से था ह्यूमर उसमें, तूने देखा ना हाँ। फर्स्ट पार्ट में बोलता है M4 साले कहाँ तक भागेगा। अरे वही तो, वो थोड़ा थोड़ा ह्यूमर ऐड है उसमें। और वो भी ये सीन में, मेजर इकबाल के सीन में, जब मेजर इकबाल बता रहा है कि जहूर मिस्त्री को इधर एक दुकान खोलनी थी, तो उधर जो दुकान वाले थे उन लोग को पंजाबी बता के मार दिया। हाँ, हाँ, और वो ठीक। टाइम पे वो सिगरेट जलाता है तो एसपी असलम बोलता है कि सिगार बड़ी स्टाइल से बुझाते हो। तो वो भी कितना उसके ह्यूमर को ऐड कर देता है वो कि। और फिर वो। कैरेक्टर को भी मस्त ऐड करता है कि हाँ वो कितना ऑब्जर्वेटिव हाँ, है वो हर जगह ऑब्जर्वेट, पे। हाँ, ये चीज है वो मालूम, जैसे ही वो हाँ। पिंदा को मार देता है हमजा, तो बोलता है बलोच, मजा आया। हम्म। तो वहां पे वो हाँ, हो जाता है कि चल, हाँ। तो वो कैरेक्टर बन जाता है भाई। पिंडा को नहीं, आलम को। अच्छा, हाँ, आलम। लेकिन पिंडा आलम को मरता मार। है फिर आलम मरता है वो। लेकिन उसका कैरेक्टर मतलब उधर भी कितना अच्छे से शो होता है कि उसको मजा आया देखने में। उसको मजा आया है, मतलब इतना मौत देखने में उसको मजा आता है। उसका क्योंकि पहले से क्लियर है ना कि भाई जिसने वो किया उसको मार ही दो। वो मालूम रहमान रकीब को हम्म। मारने गया था तो जमील का फोन काट दिया था, बोलते आवाज नहीं आ रही। तो हम्म। उसका वो है, क्लियर है कि भाई मार ही देना है। मतलब उसका आजू बाजू में कोई गोल नहीं है, मारना है तो हाँ, मारना है, वही। खत्म। वो बात गेम नहीं खत्म। खेलता, ऐसा गेम नहीं खेलता, हाँ। उसको बस सीधा कट। और वही सेकंड पार्ट में भी जब उसको पता चलता है कि हमजा का कुछ तो हो सकता है, वो इंडियन हो सकता है, हाँ,
तो वो इधर उधर सोचता नहीं है, सीधा उसके घर पे आने के लिए चालू करता है, हाँ हाँ। सीधा। उसको वो एक सेकंड वेस्ट नहीं करता, सीधा घर पे और चलो उसके। पार्ट वन में भी एंड में उसके साथ ही है ना, एसपी और हमजा मिल जाते हैं, टू हम्म। बीट रहमान ऐसा। तो वहां पे भी वो बकचोदी नहीं करता, वेट कर रहा है कि चल ये लेके आएगा तो मैं मारूंगा, चुप शांति से। हाँ और वो उसको वार्निंग वार्निंग भी दे देता है कि भाई देख, दगाबाजी की हाँ 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 हाँ, हाँ। तो आप खस्सी और ऐसा करके मानो, ये बहुत वो क्लियर है, भाई ऐसा वो कैरेक्टर बहुत क्लियर है। हाँ, उसके अच्छा है। इंटेंशंस है ना पहले से क्लियर रखे उन लोग ने, उसको कंफ्यूजन नहीं है किसी चीज का हाँ। कि उसको क्या करना है क्या नहीं है। और उसको मैनिपुलेट कर नहीं सकते उतने अच्छे से अपन। वो मेंटली बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर है। हम्म। देख तू, अपने को लगता है कि ये मैनिपुलेट हो जाएगा, लेकिन अपने को लग रहा है वो ऊपर ऊपर से लग रहा है कि मैनिपुलेट हो गया, लेकिन वो अंदर से अपने को, उसको पता है कि भाई आई एम नॉट दैट इजी। मैनिपुलेट नहीं हो जाएगा वो, लेकिन मेरे हिसाब से वो है कि वो इतना उमदा भी नहीं है, मालूम कि वो इतना ज्यादा हाँ, सोचने वाला कैरेक्टर नहीं है वो मेरे खाली हिसाब। काम करना हाँ। है। वो बच्चों को मार देता है मालूम, स्टार्टिंग में ये धुरंधर पार्ट टू में। तो मालूम हम्म। वैसा है वो बंदा कि उसने सुना कि टेररिस्ट है तो मार दिया, ऐसा ज्यादा बकचोदी नहीं कि भाई कैरेक्टर डिस्कस करते हैं अपन, रहमान डकैत। वो ओ माय गॉड, एब्सोल्यूट सिनेमा भाई, एब्सोल्यूट सिनेमा। मेरे को लगता नहीं फर्स्ट पार्ट में उससे बेटर कैरेक्टर है। नहीं, नहीं है भाई। नहीं है जरा भी। लिखा भी उतने अच्छे से, एग्जीक्यूट भी उतने अच्छे से किया है, एक्टिंग तो सॉलिड है ही उस पे। एग्जीक्यूशन ही सब सबसे बेस्ट चीज है मालूम, लिखा वही हुआ ना। को वो कर देता है, स्केल कर देता है। अब जैसे एंटर हो, मतलब उसके बारे में अपन सुन चुके हैं मालूम कि उसकी माँ बाप को मारा है उसने, ये रूमर है। फिर बोर्ड वोर्ड होर्डिंग वगैरह पे भी उसका दिख जाता है, बाबू दकेत रहमान हम्म। दकेत, वो सब डिस्कशन हो जाता है। अब सिर्फ अपने को हम्म। देखना है। अब अपन रेडी हो चुके हैं कि भाई हाँ चल देखते हैं, मजा आए। फिर वो हम्म। आता है, और ऐसा नहीं कि वो आ रहा है तो बहुत वो है, वो वल्नरेबल है पूरा। उसकी बेटे की डेथ हुई है, वहां पे आ रहा है, वो रोते हुए हम्म। आ रहा है। और फिर भी इतना टेरिफाइंग है वो सीन, मतलब बिल्डअप सीन का है अच्छा खासा, वो मालूम बल्ब बल्ब जलता है, फिर अचानक दरवाजा खुलता है, साउंड इफेक्ट्स है खतरनाक। मेरे को वही लगता है कि अपन बोल रहे हैं ना कि वल्नरेबल है फिर भी वो डेंजरस दिख रहा है। हम्म। वो वही थ्रेड फिर से ज्वाइंट हो जाता है कि घायल हो इसलिए घातक हो। हाँ। समझ रहे तू? क्योंकि अभी अपने को पता है वो हर्ट हो चुका है, हम्म। और वो कैरेक्टर इतना हरामी है जो अपनी माँ को मार सकता है, तो बेटा मरा है तो क्या क्या कर सकता है वो। हाँ वो है। और उसका ये लेकिन भी अनसर्टेनिटी है हाँ। उसका कि वो कैरेक्टर अनएक्सपेक्टेड है, पता नहीं हमजा को ही मार दे वो, हाँ उधर ही खड़े खड़े हमजा को खत्म कर दे, आलम को खत्म कर दे, क्या पता। ये भी है इसमें। वही। और वो थोड़ा अ, वैसा है, वो ऑपोजिट है, एसपी असलम से ऑपोजिट है वो कैरेक्टर, वो ज्यादा हम्म। सोचता है। हाँ। मतलब मार देगा वो ठीक है, लेकिन वो मारने का उसको एकदम क्लियर इंटेंशन है कि भाई ये किया है तूने, एकदम डीप डेप्थ में बता देगा कि भाई ये किया है हम्म। तूने इसलिए मैंने मारा। ऐसा नहीं कि हम्म। तुरंत ही एसपी असलम जैसा कि ठोक दिया, ऐसा नहीं। वो क्लियर है बहुत, क्या बोलते हैं, रहमान तक। हम्म। फिर जैसे कि मालूम वो हमजा से पहली बार मिलता है, तो एकदम उसकी आंखों में ऐसा वो उसको पूरा डोमिनेट कर रहा है कि भाई देख क्या है। हमजा तो उससे लंबा है फिर भी वो ऐसा देख रहा है, ऐसा ऊपर नजर करके फिर भी वो डोमिनेट कर रहा है। तो सिगरेट विगरेट जला के। मतलब वो कि उसमें भी दोनों का एक्टिंग इन्वॉल्व्ड है, क्योंकि रणवीर सिंह ऐसा नहीं कि सीना तान के हाँ। खड़ा है। और वो उसका अंडर, शोल्डर ड्रॉप्ड है, अंडर उसका हाथ बॉडी। नीचे है, मुंडी नीचे है। वो भी ठीक है, और वो इतना ज्यादा भी वो नहीं प्ले कर रहा है मालूम कि इतना इनोसेंट भी प्ले नहीं कर रहा है, हम्म। मतलब बहुत वो कर रहा है, सटल एकदम कि भाई मतलब ज्यादा गिर ही भी कैन नहीं रहा फक है। शिट हाँ। अप, हाँ, वैसा। लेकिन वो सरेंडर कर चुका है इस हाँ मोमेंट के लिए, वैसा। उसका गार्ड डाउन है बेसिकली, वो वो चीज है। बोलता भी है मालूम कि ग्लॉक वगैरह वो गन का नाम हाँ, लेता है। ग्लॉक, तो उजी, AK-47, ये सब। इतनी मालूमात है आपको। यार। जनाब। रहमान दगेत का आगे क्या करता है, फिर उसके बाप को मार देता है, बाबू दगेत को। तो मालूम वो एक हम्म। शॉट है कि जैसे उसने मारा, फिर वो ऐसे घूमता है और ऐसा हो जाता है, सीधा हो जाता है। वो मैं दिखा दूंगा इसमें, लेकिन बहुत मस्त। फिर हाँ अभी हाँ 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 हाँ, लोगों को वो कर ऐसे रहा है। घूमता है वो। हाँ, फिर लोगों को वो बोलता है उसने भी मतलब वो किया। कैरेक्टर में ऐसा लेफ्ट साइड से फ्रेम में घुसता है, हाँ, फिर वो फिर ऐसा ऐसा घूमता हो है। जाता है, हाँ। फिर हाँ ऐसे। समझा, याद आया। बहुत मस्त है, मेरे को वो शॉट बहुत मस्त है। और वो मारता है ना, जब वो उसको पूरी तरीके से खत्म कर देता है, उसके कैरेक्टर में डेप्थ, मतलब डेप्थ नहीं कि एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करने के लिए उसने, वो खाली ऐसा करता है ना, हाँ। मतलब हाँ भाई, चलो हुआ, खत्म हुआ। रिलीफ
कि भाई रिलीफ आया भाई मेरे को वो अच्छा चॉइस लगा मेरे को, बहुत कि मस्त उसने था। पूरा भड़ास निकाल दिया अभी। कितना मारा उसने, 10-12 बार तो उसने मारा है उससे। हाँ। उससे भी ज्यादा रहेगा क्योंकि वो थाड़ 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 चालू ही रहता है भाई। हम्म, उसका आई सॉकेट बाहर आ जाता है, वो आंख हाँ बाहर आ जाती है फुट के। सर पूरा खुल जाता है, फिर भी वो मारे जा रहा था। और ऐसा भी है कि वो ड्रॉप कर देता है, वो जो वजन रहता है ना वो लास्ट में ड्रॉप कर देता है, वो छोड़ देता है। हाँ। और उधर वो तो और वो फिर फ्रेम में आता फिर है, घूमता है और वो बोलता है। फिर ऐसे लोगों को मालूम थोड़ा बोलता है, फिर ऐसे करके बोलता है, वो साइकोटिक है पूरा, उधर साइकोटिक हो गया है वो हम्म। पूरा। और उसमें डायरेक्शन का चॉइस मेरे को ये मस्त लगा कि उसका जो कपड़े पे खून है ना, वो एविडेंट नहीं है, वो दिखता नहीं है उतना ज्यादा। हाँ हाँ। लेकिन अपन देखने जाएंगे ना तो खून के छींटे बहुत है है उधर। वो सटल है एकदम कि हाँ, वो वो अपने को खाली फुकट वायलेंस दिखाने के लिए नहीं नहीं। दिखा है। हाँ हाँ। वायलेंस है लेकिन उसका रिजल्ट इधर है। मैं तो तुम लोग को दिखाऊंगा नहीं, तुम लोग को देखना पड़ेगा ऐसा। बहुत इस सटल है, मजा आता है भाई। ऐसे सटल चीजें में ही मजा आता है, उधर ही मसाला है। अपने को ढूंढने जब मिलता है ना कि ढूंढ ढूंढ के कुछ निकालेंगे, तब मजा आता है मेरे को। वही, इसलिए तो लोग पीक डिटेलिंग करके बहुत हाँ। उड़ जाते फिर उसके बाद का ही सीन जब वो रैली पे जाता है, वो पीएपी जब जीतती है हैं। वो। हाँ उधर भाई, उधर ऑरा फार्मिंग है पूरा। उधर स्ट्रेट अप ऑरा फार्मिंग, जब गाड़ी से उतरता है हाथ दिखाता है, उधर चलते हुए जा रहा है, बैकग्राउंड में वो गाना बज रहा है। वो एक्चुअली दो बार होता है ना। पहले तो वो हाँ, खाली वो उसको मारता है बाबू दकेत को, तब उसको मालूम पड़ तब जाता वो है कि जीतता उसका है। उसका पोटेंशियल क्या है, वो मालूम पड़ जाता है पब्लिक को। वो एसोसिएशन में था, उसके पीएपी के एसोसिएशन में था। हाँ तो वो लोग जीतते हैं। तो रहमान की वजह से जीतते हैं वो लोग, हाँ। वही वही। कि उसने उसके तो बेटे का एक बदला ले लिया तो। सीन वो आ गया, फिर वहां पे खनानी को मिलता है और वो उसको थोड़ा हाँ। गैसलाइट करता है कि भाई देख तू आ सकता है पॉलिटिक्स। हम्म। फिर वहां से लीडिंग टू, अगर जब पॉलिटिक्स में वो एंटर करता है तब वो वाला मालूम कि हम्म। वो सेटअप एंड पे ऑफ ही हुआ ना, कि वो पे ऑफ वो है कि ज्यादा ग्रैंड पब्लिक आती है, वो सूट वूट में आता है हम्म। अच्छे से, अस्सलाम वालेकुम लिया। हाँ हाँ वही। ओ मैनू लुट ले गया, वो वाला वो वाला सेक्शन। लेकिन हाँ, दोनों सेक्शन मस्त है भाई। वही ऐसा लेकिन खाली मेरे को ये जब वो लूट ले गया वाला सीक्वेंस है ना, उधर मेरे को थोड़ा रहमान के लिए हेट आ जाता है वो टाइम तक। वो क्योंकि 21 वो 26 वाला उसके बाद का हाँ, है। हाँ उसके बाद ही जस्ट आता है ना उसी। हाँ उसमें तो चाहता भी है वो डायरेक्टर कि तुम लोग मस्त एंजॉय लेकिन कुछ करो कुछ लोग फिर यहाँ भी तक, सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई यहाँ कि तक रहमान एंजॉय है। करो, वो चाहता था मालूम कि यहाँ तक एंजॉय करो, फिर यहाँ से तेरे को झटका देगा वो, जो स्टार्टिंग हाँ। में फर्स्ट में मतलब एकदम फर्स्ट सीन में दिया था, फर्स्ट हम्म। 2 सीन में, वैसा ही झटका यहाँ पे देगा। तो उसका रहमान जब ये मेजर इकबाल से वगैरह मिलने जाता है, वो आर्म्स का हम्म, डील करने के लिए, हम्म, तब उधर उधर भी एक्सपोजिशन बोलते हैं ना अपन, कितना अच्छे से दिया वो लोग ने बलोचों का। कि हाँ बलोच आर्मी हम लोग से ही आजादी चाह रही है, वो हम लोग को गन्स क्यों देंगे। हाँ। तो उजेर का वो आ गया यहाँ पे, ठीक है, उसका ऐड हो हाँ, गया कि चल ये थोड़ा सा है थोड़ा। नेपो किड है। वो और है ना, मेरे को वो बड़ी चीज अच्छी लगती है रहमान के कैरेक्टर की, और मेजर इकबाल के कैरेक्टर की एक्टिंग की, दोनों की। और डायरेक्शन चॉइस भी है इसमें कि जब रहमान बोलता है ना कि रहमान डकैत की मौत बड़ी कसाईनुमा होती है, हाँ हाँ। तब वो खाली मेजर इकबाल हंसता है, हम्म। खाली स्मर्क देता है। बस उतना ही करता हूँ, उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, उससे ही कितना कैरेक्टर में वेट और आ वो गया था। डायलॉग के लिए भी सेटअप अच्छा था ना, वो वाला बाबू दगत को मारा था, तो वहां पे अपने हाँ। को दिख गया कि कसाई नुमा वाला, फिर वो यहाँ पे बोलते तो मानो वो लगता है कि हाँ मजा आया वहां पे। फिर हाँ। खनानी का रिएक्शन आता है कि वो डर गया है पूरा। हम्म। वो मजा आता है भाई वो सीन में, क्योंकि वो सीन में एक्टिंग डायरेक्शन सब कुछ टॉप नॉच है। और हाँ टेंशन भी है उधर अच्छा हाँ। खासा। वो सीन जो शूट किया है ना, मालूम बहुत प्रिसाइज है उसके शॉट, और मेरे को है ना, एकदम। उसका एक चॉइस बहुत अच्छा लगा कि कोई भी वो पूरे मूवी में ना एक्सट्रीम क्लोजअप है ही नहीं। हम्म, है ही नहीं, आंखों हम्म, पे शॉट ऐसा कुछ है ही नहीं, इधर इधर है वो, खाली एक ही रणवीर सिंह का है उतना। हाँ बाकी किसी मतलब इमोशंस भी दिखाया उसने, तो खाली इधर तक ही ज्यादा से ज्यादा जाता है वो, मिड क्लोजअप उतना ही। फिर भी उसमें इमोशंस इतना अच्छे से पोर्ट्रे किया है, एक्टर्स का तो हाथ है ही उसमें, एक्टर्स इतने अच्छे अच्छे हैं। लेकिन डायरेक्शन का भी हाथ है उसमें भाई। वो तो क्योंकि एक्सपोजिशन वगैरह डायलॉग्स वगैरह मिलके वो इतना बड़ा रिजल्ट आ रहा है, तो कितना मस्त काम है। क्योंकि एज एन डायरेक्टर मैं कभी सोचता हूँ ना कि मेरे को कैरेक्टर के पास जाने का या फिर उसका इमोशन एक्सप्लोर करने का है, तो मेरे दिमाग में सीधा सीधा क्लोजअप आता है। हाँ। क्लोजअप, एक्सट्रीम क्लोजअप। जमील का जो कैरेक्टर है मालूम, स्टार्टिंग से आता है वो,
मेरे को हाँ। तो देख मैं तेरे को ऑनेस्टली बोलूँ ना मेरे को अनोइंग कैरेक्टर लगी। लोगों ने बहुत उसको वो किया था कि बहुत फनी, मतलब लोगों को बहुत फनी कॉमेडिक रिलीफ दे रहा था, सब ठीक है, वो ठीक है। हम्म। लेकिन मेरे को अनोइंग लग रहा था। फिर उसका रीज़न है अनोइंग होने का कि वो पॉलिटिक्स में वो सबको मैनिपुलेट ही करता रहता है कि ये तू मेरा बच्चा है करके। वो हम्म। ज़रूरी था, ऐसा नेसेसरी था। वो जब आता है ना इसमें हॉस्पिटल में, तो उसका हाँ, पहला ही शॉट उसने पैर का पैर दिखा से, दिया। हाँ। और उसने मैंने राकेश बेदी का कुछ तो एक रील देखा था, वो भी बोल रहा था कि मतलब आदित्य धर जब वो आता है अंदर, तो आदित्य धर चाहता था कि उसकी एक्टिंग थोड़ी टोन डाउन हो, नीचे हो एक्टिंग, इतना चिल्ला चिल्ला के ना आए। लेकिन उसने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया कि वो आदमी फेक है और उधर हाँ, का फेक डिस्टेंस है। बहुत है, डोर से लेके रहमान तक का। तो बड़बड़ छोटा छोटा बड़बड़ आते हुए नहीं आएगा, वो बड़े बड़े ऐसा लाउड। चिल्ला चिल्ला के आएगा। तो वही एक एक्टर भी और वो कितना अच्छा सोचता है, उसका कितना ज्यादा इनपुट है मूवी में, वो भी और दिख वो जा जाता है ना। रहा है फिर भी वो बड़बड़ ही रहा है, वो मालूम उसका वो अरे है वो कि अंदर जाता है ना, रहमान से मिलने के बाद अंदर जाता है। अरे क्या बोलता है वो, अरे बाबू डके तेरे नूनू में पानी भर जाए। हाँ, वैसा ये सब बोलते जाता है। और वो एल कट है ये तो, समझ रहा है क्या? हाँ, एल मतलब लेजेंडरी होता है बाय द वे। एल कट भाई, लेकिन मजा आता है वो उसका, मेरे को एनोइंग नहीं लगा वो कभी वो हाँ, कैरेक्टर। लेकिन इसे बोल रहा हूँ कि एज ए कैरेक्टर हुआ ऐसा मालूम कि हम्म। लोगों के लिए वो उसके कैरेक्टर्स के लिए भी अनोइंग है। अभी जैसी हम्म। रहमान डकेट भी उसको देखता है ना कि वो थोड़ा सा वो हो जाता है कि अरे उन लोग सबको पता है कि ये थोड़ा फेक ही मतलब वो है। अनोइंग नहीं, उन लोग को पता है कि ये फेक है हाँ, और उसकी फेकनेस अपने पे ही आने वाली है, हाँ, वैसे। अपन को ही खा जाएगा वो, ऐसा। तो हाँ, लेकिन वो कैरेक्टर मजेदार है भाई, मेरे को पसंद हाँ, आया। वो है। मेरे को है ना पिंडा पे बोलने गए, मेरे को शायद थोड़ा मेरे को अंदाज लग गया है कि पिंडा का कैरेक्टर फिर यूज क्यों किया है। ये देख, क्यों अपने को पिंडा पहले से दिखाया है कि ये एक गैंगस्टर का वगैरह कुछ तो बेटा है, उसका गन्स वगैरह ये सब ड्रग्स वगैरह का है, तो बाद में फिर से ऑब्वियसली यूज होता है। हम्म, तो मेरे को क्यों लग रहा है मालूम क्या, एक तो पहली बात ऑब्वियसली कि इमोशनल वेट ऐड करने के लिए, हम्म, लेकिन वो सीन पे भी एक इमोशनल वेट ऐड करने के लिए है कि जब जिस दिन पिंडा मरता है, जिस रात, उसी दिन आलम मरता है, उसी रात। मतलब वो हमजा और जसकिरत दोनों एक ही साथ अपने दोस्त को खोते, हमजा हाँ, ने भी खो दिया, जसकिरत ने भी हाँ, खो दिया। ये सही। और उसका एंड में सीधा पे ऑफ ये है कि जब उसकी बहन को मिलने जाएगा वो, तो देख के भी बेचारा क्या ही बोलेगा, क्या ही बोल सकता है कि मैंने अपने जीजा को मार दिया। मतलब ऑब्वियसली खुद नहीं मारा, वो गलती से मर गया था, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ तो बैक बैक ऑफ द हेड है कि भाई हाँ, है। मेरे वजह से मरा है, तो उसको वो जिंदगी भर फेस नहीं कर सकता। वही बात है, तो खाली इमोशनल वेट थोड़ा ऐड करने के लिए हुआ था। और मेरे को ये भी लगता है कि पिंडा का कैरेक्टर आया था ना, चलो उसकी वजह से आलम का डेथ हुआ, तो वो तो एक यूज हुआ वो कैरेक्टर का, हम्म, लेकिन मेरे को और लग रहा था कि उसके वजह से और चीजें हो, नहीं उसका। उसके वजह से दो चीज हुए, ठीक है, आलम मरा और एसपी को खबर लग गई। हाँ, मेरे को और एक चीज चाहिए थी कि कुछ तो फकअप हो उसकी वजह से, कुछ तो फकअप हो, क्योंकि ये देख ये सेम एग्जीक्यूशन महान में भी है। महान में उसका बेटा फिर से आता है, उससे पूरा स्टोरी फकअप होना चालू हम्म, होता है A to Z। वो उसको छोड़ता ही नहीं भाई, एंड तक उसकी मारने पे लगा है, एंड तक। तो वही मेरे को एंड तक तो नहीं चाहिए मेरा था मेरे को, मेरा कि ऐसा खाली था थोड़ा कि सा चीज फकअप हो। आज थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, ये तो बहुत हाँ, ज्यादा उसका लेकिन रिप्रिकॉशन फिर ज्यादा होना चाहिए था एसपी को बस। भी इसने मार दिया तुरंत ही हमजा ने, तो मालूम हम्म। वो हो गया कि अरे वेस्ट हो गया पिंडा का जो भी हुआ। और पर मेन मेरे क्या है। मेरे हिसाब से ऐसा था कि पिंडा जैसे स्टार्टिंग का अपने को में फर्स्ट ओपनिंग सीन उससे ही शुरू होता है ना, ये सब सीन हम्म। पिंडा वगैरह ये सब रहता है। वो हम्म। ज़्यादा दिखा रहे थे तो मेरे को लगा कि चल आगे आने वाला है कैरेक्टर, क्योंकि वो हाँ। उसका कवरेज वो था, मालूम फुटेज ज़्यादा ले रहा था, तो समझ गया कि चल इसका यूज़ करने वाले आगे। हम्म। तो वो जसकिरत का था पूरा, ठीक है, सेक्शन। तो अपन हम्म। ये मान के चलते कि ये पूरा जसकिरत का वो है, पूरा सोल एंड वो है। फिर वो हम्म। हमजा का स्टोरी लाइन चल रहा है बहुत टाइम से। अभी बीच हम्म। में तेरे को वो भी तो चाहिए ना। अभी तूने पहले डाला है, सेटअप हाँ। डाला है, उसका यूज़ तो करना पड़ेगा ना आगे। मालूम वो अच्छे से उसको जैसे ही जस्ट ये आता है पिंदा, वो एंटर होता है हमजा की लाइफ में, तो वो उसकी जो रियलिटी जो उसने फेक बनाई है हमजा की, वो थोड़ी जसकिरत की, शेक होने थोड़ी लगती है, शेक होती है। और वो थोड़ा थोड़ा वो बन जाता है डुअल जसकिरत, हो जाता है वो। बन जाता है थोड़ा और वल्नरेबल हो जाता है। मालूम वो जैसे आलम आता है और वो मर गया है, ये पिंदा मर गया है,
तो वहाँ पे उसका वो चेंज हो जाता है, पर्सनैलिटी देखे ना। और वो पूरा मतलब हमजा एक्टिंग, से जसकीरत हो जाता है वो। हाँ एक्टिंग चॉइस। उसका आवाज भी टोन डाउन हो जाता है। हाँ अब अच्छा एक्टिंग है भाई, सॉलिड एक्टिंग है वो सीन में। और वो अभी सीन वायरल हो रहा है ना हमजा का, कि मेरे घर में घुस के मेरे को तो मेरे लगता है मेहमान वो। को मार दिया। वो जो वो पार्ट वन का इधर ही सीधा सीधा डायलॉग बोल रहा है। हम्म, इस बार आलम को ही बोल रहा है वो। हाँ आलम हाँ को ही हाँ बोल रहा है, हाँ किसी और को नहीं बोल रहा। खाली वो रीअश्योरेंस दे रहा है खुद को कि मेरे को अभी शांत रहने का है भाई। हाँ। तो वो सब इमोशंस उसके जो है, अभी आलम मर चुका है, पिंडा मर चुका है, हम्म, उसको रीअश्योरेंस चाहिए खुद के दिमाग के लिए कि भाई मैं शांत रहूं। तो हाँ। वो सब इमोशन मिला के जो फटेगा तो ऑब्वियसली उतना ही फटेगा। लेकिन मालूम वो कॉल बैक की था पिछले का, हाँ, वो था ऐसा। मेरे को तो वही कॉल बैक और रीअश्योरेंस खुद को हाँ कि हाँ, रीअश्योर कर रहा हूँ मैं कि मेरे को अभी शांत रहने का है। और वो सीधा उसके बाद ही वो उधर फिर उसकी दुकान पे जाता है, आलम भाई की दुकान पे। नहीं नहीं, हाँ वाशमा भट्ट, वाशमा बट भट्ट। तो वाशमा भट्ट की दुकान पे जाता है और वो चाय ऑर्डर करता है, और सीधा चाय आगे ढकेल देता है और खुद पीता है। और पहली बार अपने को दिखाया कि पीते हुए चाय। मेरे को याद नहीं, पहले सीन में नहीं था जब वो जसकीरत की स्टोरी खत्म होती है और सीधा वो लोग चाय पी रहे हैं। तो उधर शायद नहीं था, वो चाय पीते हुए नहीं दिखाया शायद। वो पीता नहीं है शायद, पता नहीं, लेकिन हाँ वो उसमें ब्लॉगिंग अच्छा है मालूम, कि वो आलम पहले लेफ्ट में था फर्स्ट पार्ट में, हाँ। फिर सेकंड में जब जसकीरत की स्टोरी एंड होता है तो ये लेफ्ट में है हमजा। तो जसकीरत। वो हाँ हम्म। हमजा मतलब अभी के लिए, तो वो लेफ्ट में था ऐसा तो। मालूम हाँ। विजुअल ब्लॉगिंग अच्छा है, वो कहना चाह रहे थे इन अ वे आलम का जगह ले रहा है ना हमजा, हम्म। मतलब उतना टाइम स्पेंड कर चुका है वो ऐसा। और है ना, आलम का कैरेक्टर वन ऑफ द बेस्ट है इसमें, क्योंकि वो कैरेक्टर वेस्ट नहीं गया है। नहीं नहीं हाँ। वो उसका जो उसने काम किया था, और वो जाते जाते भी इमोशनल हिट देके गया है भाई मेरे को, कि भाई बरेली का एक पॉकेट मार देश के लिए अपने हाँ, शहीद हो रहा है क्या मतलब भाई। कितना सारा कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है एक ही डायलॉग में, वही ना। समझ रहा है। और इसका ये भी था, ये पे ऑफ है एक्चुअली, उसका हाँ, सेटअप स्टार्टिंग ये में उन हाँ, लोग ने सेटअप करके रखा सेटअप था। अच्छा था कि उसने बोला था कि मेरे अरे मेरे को उधर ही दुख चढ़ गया भाई मेरी बॉडी में, जब उसने बोला ना कि मेरा दिन आएगा तब मैं बताऊंगा। मैं उधर ही ड्रेडफुल हो गया, अरे इसकी माँ का वो दिन आने वाला नहीं है। खत्म। क्योंकि मेरे को उसके बारे में जानना था, और शायद मतलब आदित्य धर का पता नहीं, उसने एक्चुअली आलम का जो ओरिजिनल नाम है वो कन्हैया है अच्छा हाँ शायद, क्योंकि जिस जो गाना प्ले होता है जब आलम मरता है और हमजा फिर चाय पीने जाता है, वो जगह पे जो गाना प्ले हो रहा है उस पूरे सेक्शन में, उसका नाम कन्हैया है। और वो बरेली से है। अच्छा। तो तो उसका नाम कन्हैया हो सकता है, हो सकता है। वो वैसे भी देख गाने के थ्रू ही स्टोरी टेलिंग कर रहा है, देख पहले हाँ। पार्ट में जब वो आलम और ये दोनों पहली बार चाय पीते हैं, और जब आलम उसका सेटअप देता है कि भाई मेरा ये गांव था, यहाँ पे ऐसी चाय मिलती हम्म। थी, फिर वो उसको पूछता है कि कहाँ से हो आप, तो वो मालूम इन्फोडम नहीं करता, वो बोलता ही नहीं कुछ, बस वहाँ पे हम्म। सीन एंड हो जाता है, वो दे बोलता ही नहीं है, क्योंकि मालूम और वो ऑब्वियस है कि स्पाई अपना वो नहीं बताता है, वो ठीक है वो। और वो फिर गाना पीछे चालू उसका रहता है हाँ वो, मुद्दते, मुद्दतें गुजरी फिर भी वो ठिकाना याद है। हाँ उसका फिर पे ऑफ वहाँ पे था कि चल बरेली का हम्म। पाकिट मार वाला वो हो गया फिर, हाँ। वहाँ पे सही। और हर जगह पे गाने अच्छे से यूज किया, ऐसा नहीं कि खाली फुकट स्टाइल मारने के लिए यूज किया है। हाँ उसका कट करने का तरीका भी बहुत अच्छा है, गाने कट करने का। जब एसपी असलम का एंट्री ले लेते हैं अपन, ठीक है, एसपी असलम जब अपने को जमाली बोलता है कि अभी जिन को बुलाने की, ठीक हाँ है, तो तो वो फिर गाना वहाँ से ही बजा रहा हाँ, है वो, वो कार गाना बजाते हुए आ रहा है हवा हवा, हवा हवा। और जब वो निकलता है तब वो गाना चालू रहता हाँ है। वो नॉन डाइजेटिक को डाइजेटिक बना दे रहा है ना गाने हाँ। में। और वो कट किधर करता है मालूम क्या, मतलब पहले जब गाना चालू होता है, एसपी बाहर निकलता है, उन लोग को पैसा देता है, उधर वो बंद, जैसे वो बाहर निकलता है ना, गाना बंद हाँ होने बंद। होने डाउन हो जाता है आवाज। हाँ फिर उसके बाद जब एसपी उसको उड़ा देता है, उसका फिर सर, से फिर से वापस। वो गाना चालू होता है। और एंड कब होता है, जब वो भागता है ना लड़का, और हम्म, उसको बोलता है कि किधर तक भागेगा, हाँ और जब उसको एक्चुअली गोली मारता है वो, हाँ और गोली लगती है, तब खत्म होता है। हाँ और फिर से चालू होता है जब एसपी उधर से निकल रहा है। हाँ हाँ। मतलब गाने को 3 बार यूज करते हैं 3 एक्ट स्ट्रक्चर में। वही वही हाँ वो सही है और वो पूरा। इतना अच्छे से यूज करता है ना वो हर एक बार। तम्मा तम्मा लोगे भी उसके मौत पे यूज किया है भाई, संजय दत्त की मौत पे तम्मा तम्मा लोगे। सिनेमैटिक, एब्सोल्यूट सिनेमा। मैं हंसे जा रहा था उधर कि हाँ भाई, यूज करो तो ऐसा यूज करो, अरे मस्त है वरना वो। मत। वो गाने के लिरिक्स भी उसको जस्टिफाई कर देते कि उधर यूज क्यों किया है। हाँ उसके लिरिक्स भी कितने मस्त है कि ना दिल दे पर देसी नू,
रहमान ने उसका दिल हाँ तो परदेसी वही को दे उसका दिया है। चैप्टर का बता दिया ना, ऐड टू ब्रूटस वाला, वो उसका हाँ थीम दे दिया उसने कि हाँ भाई। उसका एडिटिंग स्टाइल ऐसा था ना कि जैसे ही वो म्यूजिक आ रहा है ना, ना दे दिल परदेस में, वो थोड़ा एडिटिंग मोड में चले जाता है फिर, जैसे न मालूम हाँ, मूवी मेरे को एडिट्स उधर ही कैसे। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज लगता है कि वो एक इंस्टाग्राम एडिट जैसा हो हाँ जाता है वो एक वो, हाँ पे। और ट्रेलर भी तू पार्ट 2 का ट्रेलर देखेगा वैसा ही है। हाँ, हिंदू बड़ी मेरे वो को सब। पहले पार्ट का ही ट्रेलर सबसे बहुत मतलब ब्लास्ट है हाँ वो। वो है। सेकंड पार्ट का भी अच्छा है, वो अपना काम कर देता है, वो अपने को हाइप अप कर पर देता है। देख जैसे ही पार्ट 2 का ट्रेलर आया था, मेरे को इतना जितना लोगों ने किया था ना हाइप, उतना मेरे को नहीं लगा था। ठीक है, पार्ट 1 जितना बेस्ट ट्रेलर नहीं था वो। हाँ, वो मेरे को भी लगा। मेरे को उल्टा टीजर बहुत अच्छा लगा, हाँ वो धुरंधर अच्छा 2। था, वो मस्त। उसमें आमैन वो जो गाना यूज किया है डोजा कैट जीटीए का। जीटीए वाली फीलिंग आ रही थी उसमें। हाँ, लेकिन हाँ मेरे को ये चीज का थोड़ा दुख है भाई कि वो लियारी का जो पूरा सेक्शन है ना, लोग मारने वाले रहते हैं, अरशद पप्पू को बाहर निकालने का है, हाँ। लियारी गैंग वॉर्स वगैरह, हम्म। वो सब उन लोग थोड़ा और दिखा देते। खाली 10-15 मिनट का सीक्वेंस दिखा देते ना अच्छे से कट कर करके, हम्म। मोन्टाज ना रख और के, उसका खाली भी दस एडिटिंग मिनट स्टाइल ही वैसा है मालूम, एडिट वाला स्टाइल है वहां पे भी मोन्टाज का हाँ। मालूम। वो तीन लोकेशन का साथ में वो मैच कट वगैरह हम्म। यूज करके सही से किया है उसने। क्योंकि मेरे को क्यों लगा मालूम कैसे कि लियारी इतना बड़ा सेक्शन है, मूवी का इतना बड़ा भाग है वो, तो उसको अपन इतना जल्दी से वटा रहे, तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तो होल्ड बैक कर रहे थे लोग, क्योंकि और भी स्टोरी कंटिन्यू करनी है, तो उसको थोड़ा कट करना पड़ा। हाँ तो वही। शूट तो उन लोग ने पूरा ही पर किया वैसे रहेगा भी ना। देख भाई, पार्ट 1 जो बेस्ट था ना, वो पार्ट 2 नहीं करता जस्टिस पार्ट 1 को ही। पार्ट 2 में क्या है, उसका पॉलिटिक्स हैवी हो गया, हावी हो गया उस पे, कि जो उसका आइडियोलॉजी था ना वो थोप रहा है उस पे बस पार्ट 2 में। पार्ट 1 में वो पूरा फुल ऑन मोड में था कि अरे पार्ट 1 में उसका तीसरी आंख खुल गई थी हाँ भाई। वैसा था वो। पार्ट 2 में वो फिर वो हो गया कि भाई नहीं, पॉलिटिक्स ही उसको ज्यादा इंटरेस्ट आ गया उसमें। और तू 3.5 घंटे एज एन एडिटर जब तू एडिट करने बैठेगा, तेरे दिमाग में कितना सब कुछ एक्सपर्टीज, रूल्स, कितना सब कुछ होना चाहिए तेरे पास, हाँ वो भी तू है। ये सब पुल ऑफ कर सके। और ऐसा भी नहीं है कि तेरे को 3.5 घंटे धुरंधर का कोई भी सीन तेरे को ऑफ फील नहीं होता, हम्म। कोई भी नहीं। वो चलो यालिना यालिना। वाला सीक्वेंस है, वो थोड़ा अपन बाजू में रखते हैं, वो हाँ। कैरेक्टर के लिए जरूरी था कि हाँ वो उसको थोड़ा थोड़ा। वो लेकिन नेसेसरी था, लेकिन ठीक है। हाँ, लेकिन इधर एडिटिंग कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है भाई, हाँ स्टार्ट टू एंड एडिटिंग एकदम क्रिस्प है, एकदम। मेरे को मजा आया भाई। और मैं तो एडिटर उतना हूँ नहीं, मेरे को और थोड़ा वो लोग एडिटिंग का मालूम, ज्ञान है। बीच में ये लोग ट्रोल कर रहे थे कि पाकिस्तान में ये क्लब कहाँ से आया, लेकिन वो एक्चुअली क्लब था ही नहीं। वो खुद उसको फोन पे बोलता है मालूम, जब वो टिप देता है पुलिस वालों बर्गर को। बच्चे, बर्गर बच्चे किसी कोई प्लेस था वहाँ, उसका नाम होटल ले। काइंड ऑफ रहता है रे बड़ा, हाँ तो वहाँ पे रेसोर्ट स्लैश होटल टाइप ऐसा कुछ ऐसा तो रहता कुछ है। वो नाम बोलता है कि यहाँ पे किले पे हम्म। वो लोग हैं ऐसा, सब हम्म। पार्टी बच जमा रहे हैं, ऐसा कुछ बोलता है। तो एग्जैक्टली क्लब नहीं था ना वो तो खाली, अभी ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान पूरा ही गरीब है। वहाँ पे भाई रहते। अरे मैंने पाकिस्तान का ये देखा है, मतलब कुछ कुछ वीडियोस वगैरह देखता हूँ ना मैं, उन लोग के रास्ते अपने से बेटर है भाई। व्हाइट उन हाउस लोग देखा को है क्या वहाँ का सामने, वो जो दाऊद इब्राहिम का इसमें बताया है, तो है भाई देखा। वहाँ पे भी सब है। वहाँ पे भी अरे साउथ पैसा बॉम्बे। उधर भी है, उधर भी साउथ पैसा है ऑब्वियसली। साउथ पाकिस्तान होगा ना वहाँ पे भी, साउथ बॉम्बे जैसे। वही ना। उधर कराची है भाई। तू देखेगा ना तो बटरफ्लाई इफेक्ट वाला जो चैप्टर है तो पूरी मूवी पे ही अप्लाई हो रहा है, कि हमजा आ रहा है, उसने थोड़ा सा गैसलाइट किया रहमान को, उसने बाबू को मारा, वहां से हम्म। रहमान का पूरा वो हो गया, लियारी पूरी हो गई। फिर धीरे धीरे ऐसे करके वो पॉलिटिक्स का भी मतलब उसको चस्का दे देता है कि भाई इन अ वे वो पॉलिटिक्स में भी एंटर करता है हमजा की वजह हम्म। से ही, तू देख रहा है। हाँ, बटरफ्लाई इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, वन थिंग लीडिंग टू अनदर। लेकिन वो बटरफ्लाई इफेक्ट वाला मतलब फिर छब्बीस वो ग्यारह का जो सीक्वेंस है छब्बीस ना भाई, ग्यारह तक भी लीड करता है वो। और मेरे को वो पसंद आया एक्चुअली कि 26/11 के बाद है ना, वो दारू वगैरह पीता है, फिर बाद में वो बोलता है, उधर डायलॉग राइटिंग बहुत मस्त है। जब हाँ आलम बोलते हैं ना कि अगर तेरे को सामने वाले का घर जलाना है तो उसके आग के लपटे तेरे आंगन से ही हाँ वो गुजरेगी। भी। मेरे को तो बेस्ट तो सिर्फ यही लगता है पार्ट 1 में, वो वाली लाइन वाला, पहले तो वो ये एसपी आता है वैसे ही रहमान को उठा लेता है, फिर रहमान को वो नेगोशिएशन वगैरह हाँ, करता है, हमजा बारूद लेके, वाली लाइन हाँ हाँ हमजा लेके आता है उसको कि कि चिंगारी चिंगारी लगा के लगा के तू आग पे काबू कर ले। तेरे जैसे को राख करने के लिए बहुत बारूद पड़ा है यहाँ पे। डायलॉग राइटिंग उसका सॉलिड है भाई।
और ऐसा क्लीशे नहीं मेरे को, लगता, क्लीशे अभी हाँ, यहाँ पे मालूम, कोई दूसरी मूवी होती है ना कमर्शियल, तो वो क्या करते कि हमजा को एक ऐसा डायलॉग दे देती क्लीशे कि उसका जवाब कि दे। रिप्लाई दे, हाँ रिप्लाई दे, सैवेज रिप्लाई दे। सैवेज, हाँ, कि वहां पे एसपी का कैरेक्टर डाउन हो जाए, फिर मालूम वो चला जाए चुपके से, ऐसा नहीं किया है। वही कोई साउथ वही की तो है। मूवी होती ना तो यही करता। हाँ, वही तो इसमें शो डोंट टेल का कितना अच्छे से यूज हाँ, किया है। और उसको हमजा प, ऐसा अंडर प्ले करता है, मालूम वो बोल सकता था हाँ, कुछ भी, लेकिन वो सही है, उसकी स्टोरी के हिसाब और से वो उसको सही ये है। भी पता है कि एट द एंड ऑफ द डे उसको एसपी असलम का यूज करना ही है। हाँ उसके पास वो झक मार के कैसे भी जाने ही वाला है, रहमान को मारना पड़ा अगर। मैं वो तू बोला था ना कि क्लाइमैक्स थोड़ा स्ट्रेच लगता है, तो वो कल मैं वाला जब देख रहा था ना, क्लाइमेक्स मतलब सिर्फ फाइट वाला, दौड़ा दौड़ा के मार रहा है एकदम। हमजा, फिर संजय दत्त भी आ जाता है उसमें, और हम्म। तीनों कर रहे हैं, वो लोग बहुत स्ट्रेच कर दिया है फाइट, मालूम। वो वही पूरा सीक्वेंस है ना, पार्ट टू में भी सेम हुआ है, वो वो भगा। तो स्ट्रेच है थोड़ा, मतलब 10-12 मिनट का सिर्फ कुछ तो सीक्वेंस है मिनट वो। के हिसाब से भी मत देख कि वो रहमान मर ही नहीं रहा है। मतलब वो हाँ, ठीक है, वो वर्क किया, लेकिन चल भाई अभी खत्म कर भाई, मर जा, मतलब मर मत, लेकिन एटलीस्ट। फिर पार्ट टू में भी स्ट्रेच ही है लास्ट में, मालूम, वो भगाता रहता है ओनली टू उसके पैर वैर काटने की, उसके बाप के जैसा लेकिन बनने। वो उसका जो टाइटल ड्रॉप है ना, रैथ ऑफ गॉड, हाँ वो मजा आता है भाई देखने में। हाँ वो है। उससे क्योंकि पहले ही एंजल ऑफ डेथ आता है इसका, आई अरे वो इकबाल का, मस्त वो बाल रिवील वाल किया था कटा के भाई। आता है। हाँ, वो मतलब सही है वो, कि चल उसका कैरेक्टर थोड़ा वो हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, लेकिन टू लेट। लेकिन वो बाल भी काटता कि वो उसका सेटअप भी करके रखा है अच्छे से। उसका ना वो प्रीच वीच करता है इसलिए ना, हाँ। जब वो प्रीच कर रहा रहता है तो ये हाँ वहाँ पे अच्छा बच्चे के सेटअप है बाल उसका, काट देते हाँ। हैं। तो मतलब इन द सेंस कि उसका कैरेक्टर चेंज हुआ है अभी, हाँ कि वो ही इज अबाउट टू फक अबे बट शिट अप। टू लेट ना। हाँ, वही बात है। भाई मूवी एंड हो रही है और तू मेन कैरेक्टर है, तू तो रहमान वही, दकीत के लेवल से थोड़ा दुगना होना चाहिए, तू अभी चेंज हो रहा है साले। मतलब मेन क्या था मालूम क्या, वो पूरी मूवी उसके आजू बाजू होनी चलनी चाहिए चाहिए थी, थी। हाँ। लेकिन वही बात होगी कि उसका एक ही पार्ट में थी ये दोनों मूवीज, तो उसका कैरेक्टर स्ट्रेच कर दिया था। उसका कैरेक्टर का वैसे भी उतना ओरिजिनल ड्राफ्ट देखेंगे तो शायद उसका जरूरत उतना नहीं था। लेकिन अभी सेकंड पार्ट खींच दिया तो उसमें क्या क्या करेंगे अपन, और वो वो भी हो मालूम एक उसके बाप के साथ, तो मेरे को अच्छा लगा वो सीन, सब अच्छे लगे उसके बाप वाले सीन, ठीक है, वो तो भाई मैं डिनाई नहीं कर सकता, मेरे को मजा आया। वो एंटरटेनिंग था, और वो काफी चीज ऐड करता है, अच्छा। चल उसको हम्म। कैरेक्टर को और डाउन कर देता है, लेकिन हम्म। ये चीज थी कि उसको उसके जंप करने के लिए कोई सीन ही नहीं था, डाउन कर दिया कैरेक्टर को, उसको जंप भी तो करा। इनको लगा कि उसके बाप को वही। मार देंगे तो कैरेक्टर वो मतलब जंप हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, वो हम्म। उतना इम्पैक्ट ही नहीं हुआ। जैसे उसके बाप का इंट्रोडक्शन होता है ना, पहले ही बार आता है उसके बाप का, तो पैरोट का भी एक सीन हाँ है। हाँ, मैं वही बोलने वाला था। और तो जब वो मैंने मरता है तब मूवी एक ही देखा पैरेट तब, रहता है। हाँ मैंने मूवी देखा तब मैंने नोटिस किया, क्योंकि मेरे को पता है कि बहुत प्रिसाइज शॉट ही लिया है इसने, आलतू फालतू शॉट लिया ही नहीं है। तो हम्म। इसका शॉट आ रहा है, दो पैरोट है, तो मैं सोचा कि क्यों, मैं सोचते रह गया कि क्यों, मैंने तब जान ही नहीं पाया, इतना नहीं सोच पाया मैं। फिर मैंने अभी हम्म। ये देखा इंटरनेट पे, तो मैंने देखा कि चल ठीक है, दो पैरट थे, फिर लास्ट में एक ही है। वो भी नॉर्मल लगा, लेकिन इस एक पैरट का कैसा रहता है कि वो सुनते हैं ना, वो सीख लेते हैं तुरंत, हाँ हाँ। ठीक है। कि जो उसका बाप था ना, मेजर इकबाल का, तो वो कैसा था, एकदम टॉक्सिक था, और हम्म। मतलब बहुत ब्रूटल था, उसका आइडियोलॉजी बहुत वो था कि वॉर, एक्सट्रीम था। हाँ एक्सट्रीम। तो वो इसमें भी आता है, इकबाल में भी, कि पैरोट्स भी ऐसे ही लर्न करते हैं कि तू जैसे एक एनवायरमेंट रह रहा है उसका, वही बोलता है, रिपीट करता हाँ, है। वो भी है। तो ये वहां सही लग से रहा है मेरे को। ये मेरे को लगता है कि फिर वहां पे फिर वही उसके बाप को मार देता है, वो तो चलो होना ही था। अभी जैसे तू बोला कि पैरेट कुछ भी सीख लेते हैं, तो बच्चे भी वही करते हैं। हाँ अगर और इसका उसको चल बचपन डाउन। से यही दिमाग में डाला है ना, तो बड़े होते होते तो ऑब्वियसली उतना ही एक्सट्रीमिस्ट होएगा वो। हाँ वही, और मेरे को भले ये उसकी भी उसका आइडियोलॉजी कैरेक्टर का, उसके बाप से ना हाँ मिले, लेकिन वो हाँ एक्सट्रीमिज्म तो रहेगा ही, उसका हाँ, टॉक्सिसिटी वही तो ना, रहेगा ही, हाँ। क्योंकि उसका बाप ऑब्वियसली अभी पैरालाइज्ड है। हाँ इंडियंस ने वैसा किया है। और ये भी है कि उसका बाप पैरालाइज्ड है, इंडियंस ने किया है, और उसका बाप उसको ही गाली दे रहा है बार बार, तो उसको ऑब्वियसली उसके बाप के लिए भी हेट है, और इंडिया के लिए भी हेट जनरेट होता है। तो उसका जस्टिफिकेशन है कि वो हर बार इंडिया को ही टारगेट क्यों कर रहा है हर एक हम्म, चीज में। हाँ। वो अच्छा उन लोग ने, मतलब वो कैरेक्टर ऐड करके वो ही अच्छा हुआ है। अब बशीर का भी मस्त ऐड किया है उसने, वो उसका जो नौकर रहता है, केयर टेकर। हाँ 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 हाँ। दो बार ही सीन आता है ना शायद इसके बाप दो ही का। बार है। हाँ तो दो ही बार है। जो जब दूसरी बार आता है तभी वो बोलता है कि कितने मर जाता है बार बार। मालूम वो पहले वाले को रिकॉल कर रहा है कि साले हमेशा ही तू ऐसा करता है, छोटे छोटे चीज
सीन्स में भी वो दे रहा है, सेटअप और पे मतलब ऑफ दे रहा उसका, वही मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्शन का उसका इंटेंशन कितना क्लियर है हर एक है। चीज को क्लियर लेके, है। उसका क्लैरिटी बहुत ज्यादा है। वही क्लैरिटी इतना ज्यादा रहता है ना, तभी 4-4 घंटे की मूवी पुल ऑफ बन कर सकते सकता हैं है, अपन। हाँ। सही है। नहीं तो नहीं हो सकता, और उसके लिए उसका क्राफ्ट उतना अच्छा होना चाहिए, उतना उसने प्रैक्टिस किया होना चाहिए। हम्म। 2 मूवीज बना के नहीं होता वो। नहीं उसने डायलॉग राइटिंग किया, उसने प्रोड्यूसिंग भी किया, उसने डायरेक्शन किया है किया है, ऑब्वियसली। हाँ। तो उसका प्रियदर्शन। क्राफ्ट इतना बिल्ड हुआ है। असिस्टेंट डायरेक्टर भी था वो प्रियदर्शन के लिए। उस पे मेरे को वही अंडररेटेड चीज यही लगती है मूवी की, कि इतना सीरियस मूवी है वो, फिर भी वो एक जगह ढूंढ लेता है ह्यूमर ऐड करने का उसमें। वही वही। अभी वो डोंगा का कैरेक्टर थोड़ा वो ह्यूमरस है। फोर्स नहीं लगता ह्यूमर। हाँ, वही दोस्तों तो। के बीच में हाँ। कैसा ह्यूमर रहता है, वही ह्यूमर है सीधा सीधा। और जब है ना, अ, मैं कल ही नोटिस किया, जब रहमान मरता है ना, हम्म। रहमान को मार देता है हमजा। फिर हाँ। उसके बाद हमजा फोन करता है उजैर को, हाँ। और उजैर जिधर फोन उठाता है ना, जिन लोग के साथ रहता है, वो कुछ तो डिस्कशन कर रहे रहते हैं एक लड़की के बारे में। तो इस कुछ तो डिस्कशन चालू रहता है गोटियों के बारे में। और अच्छा। वो एक एक जो पीछे बैठा रहता है ना वो लड़का, वो लड़की के बारे में बोलता है कि उसको मेरे गोटियों के साथ खेलना पसंद है। देख मतलब वो समझ कैरेक्टर गया मैं, हाँ। उसको बस किसी किसी चीज। छोटी सी हाँ, स्पेस मिली, उसमें उसने यूज कर लिया। अच्छा। वही कि अब अभी तीनों दोस्त उधर बैठे ना, वो हाँ। ऑब्वियसली उजर के साथ कुछ तो उन लोग का दोस्ती रहेगा, तो कैसे बात करेंगे। ऑब्वियस है, हाँ। और वो उसका हैप्पी हैप्पी मूड जो था वो उसने डिसरप्ट कर दिया। हाँ। तो वो भी अच्छे से यूज किया, ह्यूमर का यूज परफेक्ट है उसमें, उधर मैं कुछ कमी नहीं निकाल सकता। एकदम परफेक्ट यूज, जमील का कैरेक्टर ह्यूमर ऐड करने के लिए है, मजा आया बस भाई। मेरे को उस जमील का यही चीज अच्छा नहीं लगा, वो लास्ट में ट्विस्ट था ना, वो सीन हाँ, के लिए वो पूरा जो मूवी था ना वो हो जाता है कि अरे फिर स्टोरी कॉम्प्रोमाइज हो गई। भाई वो फेक स्टोरी था। कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और मेन क्या मालूम क्या, कि उसका सेटअप उतना अच्छे से था नहीं हाँ पहले से। नहीं था, हाँ। उसी अब वजह वो से एक तो अपन इसका उसको वो सिर्फ। आते हुए देखते नहीं है ट्विस्ट, हाँ हाँ। अपने को भनक नहीं रहता। और तो उस हिसाब से वर्क करता है, सिर्फ शॉक वैल्यू पे हाँ, वर्क कर रहा है वो। शॉक वैल्यू पे वर्क और कर रहे हो वही कि ट्विस्ट अभी। एज ए प्लॉट ट्विस्ट ही वर्क कर रहा है, बाकी तो हाँ, वो जो एलिमेंट ऐड करना चाहिए था वो नहीं किया उसने। और ये देख फर्स्ट पार्ट भी अगर देखेंगे ना अपन, तो अभी कुछ कुछ लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि पिक डिटेलिंग, नहीं कि जब नहीं। रहमान उससे बात कर रहा रहता है खनानी से, तब जमील बीच में आ जाता है। हाँ हाँ। ठीक है, तो वो जमील एज ए पॉलिटिशियन भी आएगा और एज ए स्पाई भी आएगा। हाँ वो तो तो देख, अभी दोनों में से लोग ना। कौन से वाले में आ रहा है, तो अपने को क्या पता। पिक डिटेलिंग के नाम पे वो लोग कुछ भी करके मालूम, और जो सच रहता है, सच में जो डिटेलिंग है वो लोग मिस ही कर देते और ये भी उसका स्टार्टिंग में गाने का यूज है धुरंधर 1 में, जब हमजा आता है तो इश्क जलाकर आ गया। हैं। तो अपने को सेकंड पार्ट में वो पता चलता है कि इश्क जलाकर क्या आया है, हाँ हाँ। फोटो जला के आया है अपना फैमिली का। मेरे को बहुत वेल सेकंड खोजा। पार्ट में थोड़ा मेरे को कम लगा एक्शन, हाँ वो मतलब उतना अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। वो स्केल के पीछे ही भागे, तो हमेशा हाँ, सेकंड पार्ट यही रहता है सब चीज का। स्केल के पीछे भागते हैं, पुष्पा 2 ने भी यही किया, KGF 2 ने भी यही किया। अरे पुष्पा 2 में तो भाई उड़ता हुआ बैटमैन बन जाता है वो, काटने लगता है उड़ उड़ के भाई। मैंने वो इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स देखा है उसका, मैंने भी देखा है, रिलीज ही देखा है, और कुछ मूवी नहीं देखा देखा नहीं। मैं। ऑब्वियस है। ठीक, अरे मेरे को फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा लगा है पुष्पा का। हाँ। ऐसा नहीं है कि वो फिल्म मेकिंग से भी देखेंगे ना अपन, बहुत अच्छा है। हम्म। अरे एक्शन की बात कर रहे हैं अपन, तो पहले पार्ट में ना, तेरे को ये बता, तेरे को सबसे बेस्ट एक्शन सीक्वेंस कौन सा लगा। पहले पार्ट में तो नहीं, बट पार्ट 2 का जो फर्स्ट ओपनिंग सीन था, वो तो जो ऑब्वियसली वो बात तो है। बेस्ट। मतलब पूरी मूवी में मेरे को सिर्फ वही चीज अच्छी लगी, बाकी तो मैं नहीं, मेरे को नहीं जमा कुछ। मेरे को एक्चुअली उसमें ना, जस कीरत का कैरेक्टर वो उसी सेक्शन से कितना ज्यादा अपने को पता चल जाता है, वो मेरे को हाँ बहुत मजा वही आया। वही कि कुछ उसका दिखाया ही नहीं है वर्ल्ड कुछ, हाँ, सिर्फ एक अपन सीधा स्लोमो। उसको हाँ। डाल देते हैं। आप पहले स्लोमो देख, ओपनिंग जस सीन कीरत है। को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं हम्म। अपन, उसका फोटो वगैरह का सीन है, हम्म। जिधर वो एकदम शाय है, अपनी हाँ बहन से हाँ। अपना टाई ठीक करवा और के वहां ले पे रहा है। ये लोग ये भी स्टेब्लिश कर देते हैं, पिंदा और उसकी बहन का रिलेशन मालूम। हम्म, इन अ वे वो वो लोग। उसको बोल रहा है कि हाँ ये हाँ। अच्छा कर, ये इन अ ऐसा वे कर। वो लोग सेटअप कर देते हैं वहां पे। हाँ, वही ऐसा कि छोटी छोटी चीज में तू क्या क्या चीज दे सकता है एक्सपोजिशन, वही तो वही बात ना, है। कि वही एक डायरेक्टर की अच्छी बात है कि तेरे को हाँ। थोड़ा भी चांस मिला एक्सपोजिशन का, तू अच्छे से एक्सपोज कर रहा है। और उसके बाद वो सीन खत्म हुआ, फिर सीधा ही वो फोटो ले लिया। केओस में ही है। ऐसा हाँ, नहीं कि सीधा उसका केओस में फेंक देता अपने को। ये नहीं देखा है कि क्यों कर रहा है, मालूम रीजन पहले नहीं दे रहा है वो ठीक है और ना। वही कि जब आतिफ अहमद के पास जाता है, हम्म। तो वो टाइम पे वो पूरे सेक्शन में वो एक वर्ड नहीं बोलता, हाँ। एक वर्ड नहीं बोल रहा हो।
आपने को उसी से पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये AK-47 लेके जा रहे हैं, वो किधर तो अच्छे से काम होने वाला है। के बाद जब वो एक्शन चालू होता है, वो सीधा जब गन लोड करता है ना वो, और वो घूमता है, उधर ही अपने को पता उससे चल जाता पहले जो चीज़ है ना कि उसकी फ्रेंडशिप भी स्टेब्लिश हो गई वहाँ पे, है। और ये भी स्टेब्लिश हो गया कि मतलब वहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि चल इसकी बहन का इसके साथ वो है, वो हम्म। भी कंफर्म हो जाता है। वो बोलता भी है ना खुद हाँ, की, तो उससे वो शादी कर ले। बोल देता है। फिर वहाँ पे ये भी हो जाता है मालूम कि वो एक उसको डायलॉग बोलता है कि इस जन्म में अपनी फैमिली के लिए कर लेता हूँ, नेक्स्ट जन्म हम्म। अपने देश। तो मालूम नेक्स्ट जन्म तो वही पूरे ना, से हमजा वाला चीज़ है कि अब भी जस्ट वो आने वाला अच्छा है। है, वो डायलॉग राइटिंग अच्छा है। फिर वो एक्शन वैक्शन हो जाता है, उसके बाद का वो बताते हैं ना, फिर उसको कॉन्टेक्स्ट देते हैं कि चल ये हुआ था, ये और वो हुआ एक्शन में भी उसका क्लियर कितना चीज है वो देख। चल वो मार रहा है लोगों को, हर एक को एक ही चीज बोल रहा है, वो बहन कितने है था। हाँ मेरी। हाँ, बस वो क्लियर है। वो क्लियर है उसका चीज पॉइंट कि उसका, हाँ, बहन किधर है मेरी, भाई वो बता तू। टू द पॉइंट नहीं है। तेरे को जवाब नहीं आया, तेरे को मार दूंगा मैं। हाँ, मार देगा। बहन कितने है मेरी, हर एक चीज, हर एक बंदे को ऐसे ही मार रहा है वो, बहन कितने है मेरी। और जब एक्चुअली जब उसकी बहन मिलती है उसको, और वो फ्रेम में अंदर आता है हाँ, ना दरवाजे से, वो स्विच वो है सी पूरा, एक्टिंग स्विच है मानो पूरा, वही वो ना, कहाँ था कहाँ कितना सीन। ब्रिलियंट सीन है वो, उसका एक्टिंग उधर ही पता चल जाता है। चलो मैं तो कभी उस पर डाउट नहीं किया था, मेरे को बाजीराव से उस पर कभी डाउट नहीं हाँ, है, वो जब तो मेरे बाजीराव को भी, मस्तानी आया था। बाजीराव मैंने देखा था तब से। दोवाल उसको लेके आता है, हाँ। और मेरे को फिर वो आयरॉनिक बहुत लगता है वो सीन, मतलब मेरे लिए तो ये वर्क नहीं किया कि किसी ने तेरा सिर्फ करप्शन की वजह से तेरा ये सब हुआ है, पूरा फैमिली हम्म। लॉस हुआ है, और हम्म। तू वही सिस्टम में तेरे को घुसना है, उसी सिस्टम को डिफेंड करके तेरे को किसी कोई टास्क करना है, समझ रहा है। हम्म। तो वही अरे बात है ना, मेरे को कैसा लगा मालूम वहां क्या पे कि तेरे को बहुत बड़ा जस्टिफिकेशन चाहिए, बहुत बड़ा मोटिवेशन, जस्टिफिकेशन उतना बड़ा नहीं था, मोटिवेशन भी लेकिन बहुत मेरे बड़ा को चाहिए। लगा इनफ था, क्योंकि और एक आदमी अगर जितना वो बोल रहा है कि पहले उसने सेंटेंस में बोल दिया कि मेरे को अपने गुरु नानक के पास जाने का है, वाहे गुरु के पास जाना है, तो उसका रिलीजियसनेस उसमें दिख जाता है कि वो कितना हाँ, रिलीजियस है उस चीज में। तो अगर उस रिलीजन की कुछ चीज प्रीच कर रहा है वो, अजित डोभाल उसको प्रीच करके उसको कन्विंस कर रहा है, मीनिंग था। मतलब जब वो आया था ना लियारी में, तब उसका ये नहीं था कि मेरे को टास्क कंप्लीट करने का है, उसका ये था कि कुछ तो बहाना ढूंढ के मैं फिर से चला जाऊंगा। निकल जाए, तो हाँ। उधर तक वो कन्विंस था ही नहीं कन्विंस एक्चुअली। था नहीं, हाँ, ये सही है, हाँ। वही बात है, वो कन्विंस था ही नहीं उधर तक। जब उसको 26/11 हुआ, तब उसकी तीसरी आंख खुली। एंड में तो चल इवेंचुअली आ ही नहीं पाया, बट उसको जो चाहिए था वो लाइफ तो नहीं मिली ना, समझ रहा है, हाँ। सेक्रीफाइस। वही तो थीम था एक्चुअली उसका, कि सेक्रीफाइस। मेरे को एक्चुअली डर लग रहा था कि हमजा मर जाएगा एंड में। मेरे को ये डर लग रहा था, क्योंकि अगर वो मर गया तो वो पूरे मूवी का एकदम पर्पस, बोलते ना, डिफीट नहीं होएगा, लेकिन वो उतना ज्यादा हिट नहीं करेगा स्टोरी को। तो सही। अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस किया, क्योंकि जो चीज स्टार्टिंग उसने की थी वो फैमिली के लिए ही की थी, हाँ, वही। और एंड में आते होते उसको फैमिली को ही सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो एक इतना अच्छे से सर्कल उसने क्रिएट किया है, वही मीनिंगफुल है। अगर वो मर जाता तो सर्कल कंप्लीट नहीं होता। नहीं होता, हाँ। वही बात है कि एज एन राइटर तेरे को कितना सोचना पड़ा है, हाँ, वही। पहले और मतलब कितना अच्छे तेरे से को, तूने एग्जीक्यूट किया वो चीज को। मतलब यही है कि तेरा थीम कितनी बार स्टेट होना चाहिए, राइटिंग का ही हाँ, पर्पस ही है ना कि तेरे पास और थीम नहीं उसने है। रीएश्योरेंस बार बार दिया है हाँ। सेक्रीफाइस का। वो बार बार उसकी जिंदगी सेक्रीफाइस में ही गई है। हम्म, उसने अपने देश के लिए सेक्रीफाइस किया, फैमिली के लिए सेक्रीफाइस किया। हम्म। अभी उसकी फैमिली 30,000 जो उसको मिल रहा है फैमिली को, वो उसके नाम पे ही मिल रहा है, वो मर चुका है इन द सेंस, उसके लिए और मिल उन रहा लोग है। ने भी एक्सेप्ट कर ही लिया है कि, तो उसने हम्म। मालूम वो लास्ट वाला सीन बहुत मस्त है कि भाई। और वो सीन मेरे को है ना इसलिए खास लगता है कि वो प्रीची है ही नहीं सीन। हाँ, नहीं, हाँ। प्रीची बिल्कुल नहीं है, वो खाली अपने को दिखाया है शॉर्ट्स की उसकी बहन उधर कपड़े सुखा रही है, हाँ। उसका भांजा खेल रहा है, उसकी माँ उसके साथ, हम्म, और वो अपने को एक होप रहता है उधर तक कि उसकी माँ देखेगी उसको, देखे, हाँ। खाली देखेगी। हम्म, वो भी नहीं देखती, और वो दरवाजा बंद करती है, कुंडी लगाती है और चले जाती है। हम्म। और तब तक जो रणवीर सिंह ने इमोशंस दिया है, और जो हर एक स्टेज से गुजरा है वो, ये पीक सिनेमा भाई। ये वो सीन बहुत अच्छे से हिट करता है, भले ही तू इतना भी इमोशनल आदमी ना हो, लेकिन हाँ, तेरे को उसका सेक्रीफाइस पता चल जाता है कि हाँ भाई, करता है उसने क्या बहुत। क्या किया है। हाँ, भले ही वो पहले वाले की लेवल पे ना हो, ना हो। लेकिन वो जो अभी भी कोई भी मूवीज आ रही है 99% मूवी से बहुत ज्यादा बेटर है वो ऑब्वियस, सेकंड पार्ट। वो इमोशनली तेरे को सेटिस्फैक्ट्री देता है। लेकिन पूरा, मतलब वो सीन इमोशनली सेटिस्फाइंग है, इसलिए अपने को मूवी कंप्लीट लगता है।
बाकी उसके मूवी में उतना ज्यादा हाँ सेटिस्फेक्शन वो इमोशनल नहीं, हाँ फिर है नहीं। वहाँ पे नहीं है। वही वो कांतारा वाली बात है, क्योंकि कांतारा सेकंड एक्ट तो कुछ है ही नहीं उसमें, टाइम पास ही है, लेकिन थर्ड एक्ट उसका इतना अच्छे से उसने एग्जीक्यूट हाँ किया है, इसलिए मूवी हिट हो गया था। इसलिए हाँ। वही कि थर्ड एक्ट तुम लोग बहुत अच्छे से क्रिएट करो भाई, पर सेकंड मैं, एक्ट हाँ, पे थोड़ा। मैं वही अटकता हूँ यार, फर्स्ट एक्ट में मेरा भी मस्त लिख देता हूँ, थर्ड एक्ट भी मेरा क्लियर रहता है, सेकंड एक्ट में मैं मिस डायरेक्शन क्या दूँ वही समझ मेरे को थर्ड एक्ट में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि क्लाइमैक्स मेरे को अभी कांतारा वगैरह देखा ना मैंने, मैंने जो भी एक पैटर्न नोटिस किया है कि जिस मूवी का थर्ड एक्ट बहुत ज्यादा सॉलिड है वो हिट होती ही है। मेरे हिसाब से ये था कि पार्ट वन में उन लोग ने जो कैरेक्टर्स की पॉलिटिक्स, कौन कैरेक्टर कैसा है, किसके साथ मिल गया, तो क्या कर रहा है, फिर मालूम वहाँ यही होता है कि हमजा के लिए ऑब्स्टेकल्स भी बहुत सारे आ जाते हैं, उसमें क्रिएट हो जाते हैं टू रीच हिज गोल है। वही मैंने तेरे को बोला, बटरफ्लाई इफेक्ट वहाँ पे ज़्यादा वर्क करता है कि वन थिंग लीडिंग टू अनदर। और पार्ट टू वही। में मेरे को लगता है सिर्फ जर्नी है उसका, कि वो हाँ, ये कर रहा है, वो बन गया, ये बन गया, टाइम लाइन सी है, समझ रहा है। KGF 2 में जो गलती है, उधर यही सेम गलती है धुरंधर 2 में। KGF 1 अपन फॉलो करते हैं क्योंकि रॉकी क्या क्या करने वाला है, उसके ऑब्स्टेकल्स को वो कैसे हाँ ओवरकम वो, करेगा। वही सेम किया है कि रहमान मरा, उसके बाद अपने पास SP असलम है, मेजर इकबाल है, हाँ और ये खनानी वगैरह वो सब हाँ है, और इतने नाम लिस्ट भी दिखाए अपने को, है हाँ। और लास्ट तो में दिखा भी है बड़े उसका साहब। यूज करना, लेकिन पार्ट टू में तूने यूज ही नहीं किया, ऑब्स्टेकल बनाया ही नहीं हाँ, किसी को, तू बस टाइमलाइन दे रहा है, इसको डाल दिया उजैर को जेल में, वो सब। वही ना, उजेर को यूज करते ना तो बहुत वही अच्छा। देखा, मूवी कितनी एटलीस्ट थोड़ा एक्सट्रीम सा चीज है भाई। बेटर है। वो अपन कुछ बनाने जाते कुछ बन जाते हैं। एडिट जो अपन राइटिंग पे लिखते हैं, पेपर पे लिखते हैं, वो एडिटिंग टेबल पे आते आते अलग चीज पूरा हो जाती मूवी है। चेंज हो जाता है। फिल्म मेकिंग इतना डेंजरस चीज है भाई, उस पे मजाक नहीं है। लेकिन वही कि थोड़ा सा उजेर का कैरेक्टर, मेजर इकबाल का कैरेक्टर थोड़ा और यूज कर सकते थे। मेजर इकबाल, और माइनर इकबाल। माइनर इकबाल, अरे घंटे का इकबाल, घंटे का मेजर। और मेरे को ये भी चाहिए था कि खनानी का वगैरह जो कैरेक्टर है, नोटों की वो टकसाली करता है ना, हम्म। नकली नोट बनाता है, तो उसके कैरेक्टर पे इतना फोकस क्यों नहीं किया था, मेरे को वो नहीं समझा। मतलब है थोड़ा थोड़ा फोकस है उसमें, लेकिन उसके कैरेक्टर को थोड़ा एक इविल आर्क दे देते ना अपन, तो उसके जब वो मरता है, खाली ये नहीं, मेरे को ये नहीं चाहिए कि उसका कुछ चीजें बताओ कि वो पैसे उधर हाँ उधर कर रहा समझ है, गया। उसको मार रहा है, वो सब खाली उसका, एक्सपोजिशन, मुंह हाँ, से जब वो कुछ बोले इतना हरामी चीज बोले कि जब वो मरे ना, हम्म, अपने को सेटिस्फेक्शन तो हो। थोड़ा अभी चतुर सेटिस्फाई। के केस में कैसे किया था उन लोग ने, चतुर को कैसे एग्जीक्यूट किया था, कि वैसा मैं बोल स्टार्टिंग रहा हूँ। से ही थोड़ा थोड़ा उसने एस्टेब्लिशमेंट में हाँ, डाल दिया स्टार्टिंग तो से वो थोड़ा थोड़ा दिखा दो, फिर जब चतुर का कुछ गोची होएगा तो अपन हंसेंगे, वैसे ही इधर कुछ जब हमजा उसको मारेगा तब अपने को इमोशनल फिर सेटिस्फेक्शन आएगा यहाँ कि पे इतना पार्ट टू सब में कुछ तो बुरा बोल उसने, के गया है। पार्ट टू में फिर विजुअली संभाल लिया, मालूम वो वाला बैटमैन वाला शॉट देके, तो मजा चल आया। मजा आया वहाँ पे। लेकिन और मजा आ सकता था ना अगर खनानी का कुछ करते तो। वही, लेकिन खन्ना क्या मतलब कैरेक्टर वो फ्लैट हो गया थोड़ा हाँ वही सेकंड पार्ट। फ्लैट ही था पूरा, फर्स्ट से लेके सेकंड तक सेम ही था वो। स्टोरी में हमजा की स्टोरी में कुछ तो क्रिएट कर सकता था स्टोरी। नहीं क्योंकि देख, खनानी एग्जैक्टली नहीं, कोई भी कर सकता था, लेकिन वो तुम करो तो सही, हम्म, ऑब्स्टेकल तो डाला ही नहीं है, वही तो बात वही ना, सेकंड पार्ट उसका स्टोरी में ना, मेरे को ऐसा, कल मैं सोचा थोड़ा देर अपना डिस्कशन हुआ ना, मेरे को कुछ मतलब नींद नहीं आ रहा था मेरे को, मैंने सोचा कि उजेर उजेर का कैरेक्टर वेस्ट किया, ठीक है। है। रियल लाइफ में उजेर जिंदा है, अच्छा। इकबाल का कैरेक्टर भी वेस्ट हुआ, ऑलमोस्ट वेस्ट हुआ, पूरी तरीके से नहीं लेकिन वेस्ट हुआ। मेरे को क्या लग रहा था मालूम क्या, मैंने अपना दिमाग थोड़ा सा चलाया, मेरे को ऐसा लग रहा था अगर मैं स्टोरी में कुछ ऐड करूं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब उजर हमजा शेरे बलोच बनता है, उसके बाद सब मर्डर वगैरह होता रहता है, SP भी मर जाता है, तो ठीक है, उसके पॉइंट तक इसको कुछ पता नहीं है, मेजर इकबाल को कुछ भनक नहीं है, तो उसको है ना SP जब मरता है, तब उसको थोड़ा सा डाउट आता है हमजा पे, किस चीज के लिए, कि SP जब मरता है ना, तो उसके साथ साथ वो एक समझ न्यूज़पेपर है, उसमें आर्टिकल आया है कि SP मरा है, और उससे कुछ सालों पहले ही मतलब उसका ये रहमान के साथ लफड़ा था, तो रहमान से उसको मेजर इकबाल को एक कनेक्शन होता है कि हमजा की जब शादी थी, तो वो टाइम पे देखा तूने, वो मेजर इकबाल देखता है वो चीज को, और लोगों ने भी पॉइंट किया है कि उसने देखा है तो शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, उसको शायद भनक लगे, यूज तो हो ये सकता, सीधा यूज कर सकते हैं। यूज कर सकता था। तो उसको भनक लगी, मतलब कुछ तो उस रात
उसने देखा रहेगा कि एम्प्टी था वो पेज, लेकिन उसने 9 अगस्त बोल दिया और उसी टाइम रहमान मरा। फिर अभी शेरे बलोच बन गया है वो, हम उजैर जेल में है और एसपी मर गया है। तो इतना सब कुछ कनेक्शन एक जगह पे आ रहा है हमजा, तो उसको डाउट आएगा उस पे तो और वो फिर अपना माइंड गेम्स चालू करेगा। हाँ, तो मेजर इकबाल इधर से इधर पहुंच जाता मालूम, वो मतलब हाँ, अच्छा। देखना उसका थ्रेट कितना अपने को फील होता है वो टाइम पे। हमजा हमजा डेंजर में है, अपने को जल्दी पता चल जाता है। फिर वही अपना वो माइंड गेम खेल के उसके घर पे वगैरह जाता है, उसको टेस्ट करता है, उसके बच्चे को नहीं क्या एकदम एक्सट्रीमिस्ट वाला आइडियोलॉजीज प्रेजेंट करता है कि तेरे को ये सब करना है, बड़े होके अपने बाप जैसा बनना है, अपने मतलब बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, धर्म के लिए मरना है तेरे को, ऐसा वैसा। तो उसको प्रीच करता है। फिर वो उसका मतलब वो उसको देखता है हमजा का रिएक्शन वगैरह क्या रहेगा उस पे। ये इसने भी शायद सिनेमान ने भी यही सजेस्ट किया था शायद, पूरा नहीं लेकिन हाँ कुछ तो था। तो फिर उसके बाद है ना, ये सब होने के बाद वो उसका रिएक्शन देखता है हमजा का, और वो सीधा जाता है उजैर के पास जेल में, और उजैर को थोड़ा वो पट्टी चढ़ाता है कि ये सब हुआ है, ये सब हुआ है, तू देख हमजा का कुछ तो गड़बड़ है, मैं तेरे को छुड़ा सकता हूँ, मैं भाई मेजर इकबाल हूँ, ये जेल पे मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा, मैं तेरे को आराम से छुड़ा सकता हूँ, लेकिन तेरे को एक बात करना है, मेरे साथ खेल। फिर उजैर और वो दोनों खेलने लग जाते हैं हमजा के खिलाफ। ठीक है। फिर लेकिन यही पॉइंट है इधर, हमजा हमजा का एक कैरेक्टर अपन को थोड़ा ऊपर करने का है ना क्लाइमैक्स से पहले। तो हमजा समहाउ उजेर को अपने साइड ले लेता है मैनिपुलेट करके, कि तेरे को लगता है इतने साल में तेरे साथ रहा, तेरे को भाई भाई बोला मैंने, तेरे को लगता है मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा। तो फिर अपने को उजेर का कैरेक्टर फिर से ऐसा बैक पे आ जाता है, बैक फुट पे आ जाता है कि अरे यार ये इतना अजीब ये इतना सच में इतना येड़ा आदमी तो है क्या। उसके कैरेक्टर को भी जस्टिस मिल जाता जो पहले हम दिखा हाँ। रहे हैं, वो अच्छा हाँ। अच्छा वर्क तो वर्क फिर अच्छा उसके है। बाद उजैर इधर आ जाएगा हमजा के पास, और हमजा और उजैर दोनों अभी एंड तक आते आते मेजर इकबाल के खिलाफ हो जाएंगे। हाँ और जो लास्ट का क्लाइमैक्स सीक्वेंस है, उधर मेजर इकबाल और हमजा का जो लफड़ा हो रहा है वो सेम रहेगा, लेकिन जब हम मेजर इकबाल मरेगा तो उजैर भी उधर ही होएगा ना बदले के लिए। तो हमजा जब पुलिस आएगी तब उजैर के ऊपर इल्जाम डाल देगा कि इसने इसको मारा है। समझा। नाइस। तो उसका उजैर का कैरेक्टर को जस्टिस मिल गया, हमजा अपना ऊपर ही है, और मेजर इकबाल मेजर उसका। इकबाल को भी एक ऐड हो जाता, मतलब उसका भी एक शेड ऐड हो जाता ना। तूने बोला ना कि वो भी गेम खेल सकता था। हाँ। हाँ, तो उसका ऐड हो जाता, तो मतलब वेस्ट नहीं और होता इतना। हाँ, और ये भी उसका, उसके बाप को अपन मार रहे हैं ना, वो भी थोड़ा मेनेसिंग और हो जाता। और सही। क्लाइमेक्स में तो फुल मजा आ जाता भाई कि इतना हरामी कैरेक्टर है, मर रहा है। और वो भी जो बीच में सेक्शन था ना, वो लोग एक्सट्रीम वो नहीं क्या, वो मस्जिद में जाके वो बच्चों को वो सर सर वगैरह उन लोग का करता है और उन लोग को प्रीचिंग हाँ करता है। हाँ हाँ। उधर एक्चुअली मेरे को चाहिए था कोई कुछ ब्रुटैलिटी दिखे वो चीज का, कि बोलते ना अपना उंगली वगैरह काट देते वो लोग, या फिर हाथ पे ऐसा चीरा वगैरह मार देते, वैसा कुछ। या फिर कुछ कसम ऐसी लेते ना, मतलब ये वायलेंस भी दिखाने की जरूरत नहीं, कुछ कसम लेनी है ना तो वो कसम भी एकदम वायलेंट लेते हैं, वैसा उसको ऐसा दिखाना चाहिए था कि एकदम वायलेंट कसम है कि कोई भी बीच में है तो उसको मार देंगे, वो सब वो सब। हाँ और मेजर इकबाल ही वो पट्टी पड़ा रहा है, तो उसका कैरेक्टर वर्ड्स के थ्रू एक्शंस के थ्रू बहुत आगे जाता था। हाँ। और उसमें एंड में तो एकदम मजा ही जाता, मरता था। उसमें मस्त, मतलब इकबाल का कैरेक्टर को उसका एक्सपोजिशन दे सकते थे उससे, वो सीन से। चलो, कोई बात नहीं भाई, धुरंधर। लेकिन मेरे को इतना तो पता है अभी आदित्य धर अगली बार आएगा, तो तीसरी आंख मुझे खोल के बस ही आएगा अपनी। उसकी पॉलिटिक्स से अग्री नहीं करता हूँ मैं। एग्री तो करता है कि पार्ट 2 मैनिपुलेटिंग तो है, हम है कि चल फिल्म स्टूडेंट है तो चल समझ आता है कि चल ये चीज़ है ऐसा, लेकिन नॉर्मल ऑडियंस के लिए तो वो लोग पूरा की मैनिपुलेशन ही है। अरे मोदी जी ने किया है भाई, हाँ सब वैसा मोदी है। जी ने नोटबंदी इसीलिए करवाई। अरे मोदी जी, चाय वाला घुस गया भाई। हाँ वही तो, यही सब करने की क्या जरूरत है भाई, मतलब वही हावी नहीं, हो जाता है रे, तेरा पॉलिटिक्स मूवी पे हावी हो गया है ऐसा तू बोला वही कि अपन फिल्म मेकर्स है, फिल्म स्टूडेंट है अपन, तो अपन सोच के अपने को थोड़ा पता है हाँ। हो बट जाता है, थोड़ा देख, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी आती है इसमें। यस, मूवीज है ना बहुत ज्यादा पावर रखती है कि किसी भी चीज को मैनिपुलेट कर हाँ सके इजीली। ऑब्वियस है।
वीडियो खत्म होने वाला है ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा, आउटरो देना पड़ेगा। बोल तू। क्या बोलूं? तो होता चल है। चल, चल। एडियोस। किधर से कट करूं भाई?